मन शांत है या अशांत? मन अब शांत है। क्यों अशांत है? अब शांत है साहब। शांत है। अब शांत है। जब बैठे थे तो थोड़ा बहुत अशांत था। कितना देर हुआ बैठे आपको? आधा घंटा हो गया। 30 मिनट। 30 मिनट में कितनी देर तक आपका मन अशांत था? ज़्यादा 10 मिनट। 10 मिनट। तो अशांत क्यों था? गर्मी के कारण। उमस के इस कारण। कारण जी। अब सब चीज स्पष्ट दिखने लगा कि नहीं? जी सब दिखने लगा। मैं और मेरे से अलग जी जो कुछ भी है वो दिखाई दे रहा होगा। जी उमस महसूस हो रहा है कि उमस के कारण गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है, हवा में गर्मी होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये सब महसूस हो रहा होगा जी ना? जी जी जैसे बाहरी आंख से खोल करके देखिए तो एक एक चीज जैसे दिखता है, जी तो किस वस्तु का प्रयोग हाथ से करना है ये सब मालूम हो जाता है। जी अब ऐसे ही भीतर से महसूस होने वाली जो आंख है जी वह महसूस कर रही है जी कि मन मेरा अशांत क्यों है। जी तो मन मेरा अशांत इसलिए है कि इस ध्यान कक्ष में गर्मी है, यानी उमस है। जी उमस के कारण हवा में गर्मी है, सांस लेने में दिक्कत भी हो रहा है, पसीना भी हो रहा है, मन बेचैन है तो चंचल दिख रहा है, और मन अशांत है। महसूस हो गया ना? जी तो उसका कारण मालूम हो गया। जी अब कारण का निवारण क्या हो गया कि हम अपने सांस को देखना चाहिए। श्वास को देखना शुरू कर दिए। जी जब यही देखिए, मन को अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्ट करना, जी हिंदी में कहते हैं मन को बदल दीजिए। जी तो प्रथम दृष्टिया जब आप इस ध्यान कक्ष में बैठे तो मन आपका अशांत था। क्यों अशांत था? जिसके कारण आप बेचैन थे, वो है उमस। उमस आपके श्वास लेने में दिक्कत कर रहा था, क्योंकि गर्मी है हवा में, हवा गर्म है, और उसी उमस के कारण आपके शरीर पर पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है। तो उसी उमस के कारण मन बेचैन था और जिसके कारण अशांत था। अब हमने क्या किया कि वही उमस, वही गर्मी, वही पसीना, वही हवा में गर्मी, श्वास लेने में दिक्कत, सब कुछ हमने क्या किया, श्वास को ही देखना शुरू कर दिया। लगातार श्वास को जब देखना शुरू कर दिए तो मन बदल गया, बेचैन होने से बच गया। बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट ही आजकल तनाव है, क्योंकि एक ही बात को लेकर के मन बार बार सोचता है, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, बड़ा पसीना हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कब यहाँ से उठ के जाना होगा। इस तरह के भाव हैं, यही हमारे तनाव के कारण है, क्योंकि ये पसीना के कारण इस तरह से हो रहा है, और यही कारण जो है दूसरी जगह किसी और भी बातों में हो सकती है। कार नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कारण है, कार कैसे आएगा, कहाँ से पैसे जुटाएं, नहीं है तो लोन ले लें, समझे ना? अब वो बेचैन है उसी के लिए, कार कब तक हमारे घर पर आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। अब वो बेचैन है और उसकी बेचैनी हल्का सा उसी पे डाइवर्ट कर दे, यानी मन को बदल दे कि कार क्यों लें, जो मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कार क्यों लें, क्यों लोन लें। लोन लेने का मतलब क्या हुआ, अपने ऊपर भार लेना, रात दिन चिंता करना होगा, रात दिन मेहनत करना होगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और वैसे क्या है, आराम से अपना नमक रोटी चल जा रहा है, बस बहुत है, हम पैदल चल लेंगे, कहीं दूर जाना होगा सवारी है, सवारी का साधन ले लेंगे, थोड़ा समय बर्बाद होगा और कोई बात नहीं, सवारी भी तो है। आजकल तो एक से एक लग्जरी गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, या तो बुक करके जाइए या तो सवारी पे जाइए,
दोनों है। इस तरह से जब मन बदलेंगे तो जो बेचैन कार लेने में है मन, व्याकुल है, घबरा रहा है, अशांत है, वो तुरंत जब आपका मन अपने आप में शांत हो जाएगा। समय जब होगा, पैसे होंगे, जरूरतें बढ़ेंगी, पब्लिक हमारे परिवार हैं, परिवार में कई सदस्य हैं, कहीं जाने आने में दिक्कत होता है, और कार को लेकर के कार को मेंटेन करने के भी महीने की आमदनी हो जा रहे हैं ताकि कार मेंटेन रहे। कार खाली ले लेना ही नहीं बहादुरी है। जैसे कहते हैं, पुराने जमाने में कहते थे कि हाथी बांधना ही बहादुरी नहीं है, हाथी का चारा भी जरूरी है कि नहीं? जी। राजा हाथी क्यों रखता है? उसके पास अपार संपत्तियां हैं। 2-4 हाथियां छुट्टा भी घूमे तो कोई बात नहीं है कि नहीं? जी। तो हमारे पास कुछ संसाधन है ही नहीं, हम कैसे रखें? तो कार लेना बहादुरी नहीं है। आज सबके पास पैसे तो हैं, लेकिन कार को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। तो अब क्या करते हैं, रोड पे खड़ी रहती है गाड़ियां, घर के बाहर रोड पर खड़ी रहती है गाड़ी, और रात में नींद नहीं आ पाती क्योंकि बार बार उठ करके कार को देखना होता है कहीं चोर चोरी तो नहीं कर ले गया। जब बाउंड्री के अंदर से कार चोरी हो जाती है, ट्रैक्टर ट्राली ट्रक चोरी हो जा रहे हैं, तो घर के बाहर खुले में सड़क पर अगर गाड़ी है आपका, तो वो बचेगा? बोलिए। इस तरह से अगर विचार हम करें तो जो बेचैनी, व्याकुलता, मन अशांत होना, इस तरह से तनाव अपना बढ़ाना, क्या होगा? नहीं हो पाएगा। यही बात तो हम लोग समझाना चाहते हैं, संत महात्मा लोग, कि मन जैसे हम लोग बैठ करके शांत कर रहे हैं, और यही शांति हमारे पास 24 घंटे रहे, इसके लिए वो विचार खाली बदलने रहते हैं। अब देखिए, मन इसलिए अशांत था क्योंकि शरीर के ऊपरी हिस्से पे बार बार जा रहा था। इस ध्यान कक्ष के अंदर का जो वातावरण है उस पर बार बार जा रहा था। अब हमने क्या किया, मन को डाइवर्ट कर दिया, बदल दिया, श्वास को खाली लगातार देखो। जैसे श्वास को लगातार देखना शुरू किए, शुरुआती दौर में तो मन बहुत भड़कता था, क्यों श्वास दिखा रहे हैं, क्या श्वास दिखाई देगा, हवा को कहाँ देख पाएंगे। लेकिन जैसे शब्द मिला कि महसूस करिए, तैसे ही जो एक अलग दिशा में मन जा रहा था, तुरंत एक शब्द पा गया, शब्द पा करके तुरंत वही शांत हो गया कि नहीं? हाँ भाई, बात तो सही कि महसूस किया जा सकता है। तो महसूस करने वाला आखिर कौन है, या बाहरी आंख से देखने वाला कौन है? वही तो मैं हूं, और कौन हूं? जी। तो मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसको देख के मैं अपने आप को मान ले रहा हूं कि यही मैं हूं। जी। जो स्फटिक पत्थर का उदाहरण मैं देता हूं, या हमारे ऋषि महर्षि पहले से दे रखे हैं, तो उसका क्या कारण है? यही कारण है कि स्फटिक पत्थर अपने जगह पर स्थिर रहता है, स्वच्छ और निर्मल रहता है, उसके सामने जो भी कलर पड़ता है वैसे वो दिखने लगता है। वैसे मैं स्वयं ही स्थिर भी हूं, स्वच्छ और निर्मल भी हूं। मेरे सामने जैसा शब्द, जैसा दृश्य पड़ता है, वैसा ही मैं अपने आप को मान लेता हूं, और वही मेरा दोष है कि मैं उसी को मान लेता हूं। तो स्फटिक पत्थर तो एक निर्जीव चीज है, उसमें जीव नहीं है, वो प्रकृति का एक गुण है जिसमें वो काम हो रहा है। ठीक है ना जी। मैं तो चेतनवान हूं, मैं तो कोई एक ठोस पदार्थ नहीं हूं जो स्थिर हो, सिर्फ माने पत्थर की तरह। जी। पत्थर की तरह निर्जीव मैं नहीं हूं, मैं तो स्वयं सजीव हूं। अब मेरे स्वयं के होने की वजह से मेरा जो निर्जीव शरीर है वो सजीव के रूप में दिख रहा है। मैं स्वयं सजीव हूं, अब मेरा शरीर निर्जीव है क्योंकि प्रकृति का है। तो मेरे सजीव होने से ही मेरा शरीर जो है मुझे ये महसूस कराता है कि शरीर ही मैं हूं, यानी सजीव महसूस कराता है। हल्का सा देखिए, मच्छर काटता है, पूरा शरीर मालूम पड़ता है कहाँ काट रहा है। चींटी जरा से रेंगती तभी पता चलता है।
मैं क्या कह रहा हूँ, सजीव जी शरीर निर्जीव है, मैं सजीव हूँ, मेरे वजह से मेरा शरीर जो है सजीव रूप में दिखता है। जी जी और भी मैं इसमें से निकल जाऊं, अभी यही निर्जीव आप ही लोग ले जा करके इसको जला के खाक कर देंगे। जी लेकिन मैं जब तक इसमें हूं सजीव रूप में, तब तक किसी की हिम्मत है बाहर वालों की? ना। यही तो इस शरीर में रहते रहते यही तो आप अनुभव करना कि आखिर मैं हूं कौन। भीतर से जो अंतर्मुख होने का यही उद्देश्य है, या हमारे ऋषियों का अंतर्मुख कराने का यही उद्देश्य है कि अपने आप को समझो कि आप हो कौन। क्या आंख से देखा हुआ दृश्य आप हो? क्या कान से सुना हुआ शब्द आप हो? क्या जीभ से लिया हुआ स्वाद आप हो? क्या भूख आप हो? क्या प्यास आप हो? क्या थकान आप हो? क्या जो इंद्री के द्वारा विषय भोग रहे हो वो क्रिया आप हो? वो जो क्रिया करके आनंद का अनुभूत कर रहे हो, क्या वो आप हो? क्या आपके शरीर का एनर्जी जब लॉस हो रहा है उस समय में हल्का सा मन स्थिर होकर के सुख का अनुभव कराता है क्षण मात्र का, क्या वो आप हो? इस तरह से जब आप देखते हो तो लगता है नहीं, ये सब तो प्रकृति की क्रियाएं हैं, और ये क्रिया कर करके हम दुखी हैं, और इसी क्रिया के कारण मैं अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हूं। अब मुझे अपना घर ढूंढना है, मेरा अपना स्वयं का घर कहाँ है कि जिसमें पहुंच जाने से मैं स्थिर हो सकूं। तो उसकी के लिए दो क्षेत्र बताया गया, एक बहिर्मुख एक अंतर्मुख। जी तो बहिर्मुख में हम अपने शरीर को मान लेते हैं कि मैं हूं, और अंतर्मुख होने के बाद पता चलता है कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। बात समझ में आया? जी शरीर मेरा है, ये बात समझ में आता है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1024 दिन हो गए। तारीख 27 अगस्त सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। तब जब ज्ञान हो जाता है कि शरीर मेरा है न कि मैं हूं, तब वहीं से प्रश्न फिर उठता है कि आखिर मैं कौन हूं। जब शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, तो आखिर मैं कौन हूं। जब ये प्रश्न अपने ही मन के अंदर में उठता है अपने आप को खोजने के लिए कि आखिर मैं कौन हूं, तब वहीं से हर दृश्य को देखता है आंख से, तो उसमें अपने आप को प्रतिक्रिया करता है, क्या ये दृश्य मैं हूं? ये मिल भी जाए मुझे तो क्या उसमें अस्थाई सुख और शांति मिलेगा? जिस दृश्य को मैं देख रहा हूं उसी दृश्य को हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। क्या वो दृश्य हजारों लाखों लोगों को मिल जा रही है? वो दृश्य एक है, देखने वाले उसे लाखों लोग हैं, उसको पाने वाले लाखों लोग हैं। जो देख रहे हैं दृश्य को, वो दृश्य देखने वाले के हर अंदर में, हर एक देखने वाले के अंदर में उस दृश्य को पाने की ललक है। तो दृश्य एक है और लाखों लोग उसके चाहने वाले लोग हैं। अब बता दीजिए वो दृश्य किसके साथ जाएगा? जाएगा तो एक ही के साथ ना। जी 99,999 लोग जो है अब उसको कैसे पा सकेंगे? तो आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे ही ना। जी जी तो क्या लड़ने, कटने, मरने के लिए शरीर मिला है? नहीं
हमको दृश्य नहीं चाहिए। किसी का मकान सुंदर है और वहां उसने लिख रखा है यह बिकाऊ है, तो जो उस रास्ते से जितने लोग जाएंगे सब लोग उस मकान को देखने के बाद वो बोर्ड पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बोलिए, यह मकान बिकाऊ है। अब उस मकान को तो वही लेगा ना जिसके पास उतनी कीमत होगी देने की, जी। और उसको घर की आवश्यकता है, और किस पोजीशन पे वो मकान है, किस जगह है वो मकान, क्या उससे व्यवसाय किया जा सकता है, क्या उसको किराए पे चढ़ाया जा सकता है। जो लेने वाला व्यक्ति है वो हर तरह से उसको खोज करता है, क्या मेरे परिवार के लोग यहाँ रहने लायक हैं, यहाँ आस पास के लोग कैसे हैं, आसपास का नज़ारा कैसा है। हर चीज को देख करके लेने वाला लेता है। अब बता दीजिए उस रास्ते से जितने लोग गुजरेंगे क्या सभी लोग ले लेंगे उस मकान को? नहीं, ये कहीं लेगा। तो आखिर मन में उस मकान को देख करके जिज्ञासा होती है कि नहीं जी। कि अगर मेरा ये मकान मेरा होता तो, लेकिन उस मकान को लेने की क्षमता हमारे पास नहीं है। तो हम क्षमता जब तक बढ़ाएंगे तब तक वो मकान बिक करके वो आने वाले दिनों में धीरे धीरे कमजोर होते 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 वो डैमेज भी होगा, उसका रंग रोगन सब खत्म होगा, उसके ईंट उसके मसाले सब डैमेज होंगे, धीरे धीरे वो गिरने की कगार पे आएगा। जब तक आप उस मकान को लेने के लिए सक्षम होंगे तब तक पता चला कि वो मकान बिल्कुल ही आकर्षणीय नहीं रह गया, जर्जर हो गया। जी। पता चला कि आपके पास पैसा होते होते वो मकान बिक गया। अब बिक करके वो जर्जर भी हो गया, उसमें लोग रहने भी लगे और वो गिरने भी लगा। तब आप क्या करेंगे? तो वहां पर आप क्या करते हैं, नया जमीन लेते हैं, नया अपने उसी मकान को अपने सिरे से फिर नए सिरे से बनवाते हैं। लेकिन सक्षम होंगे तब तो, जी। और सक्षम नहीं है तो मन मसोटेंगे कि नहीं, जी। मन को अपने बस में करेंगे कि नहीं। जी। वही काम हम लोगों को करना है कि अपने ही मन को समय से पहले कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है, तो क्यों ना हम अपने मन को शांत रखें और जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को सुचारू रूप से करें, क्योंकि उसी काम से हमें आमदनी 4 पैसे की होगी, प्रतिदिन का खर्च भी हमारा चलता रहेगा, उसी में से हम बचाते भी रहेंगे, और बचाते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी वही हो जाएंगे जो सामने वाला करोड़पति अरबपति है। वो जो आज अरबपति करोड़पति आपको दिख रहा है, कभी वो आपसे भी नीचे था, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन उसने अपने आप को पूरा मेहनत किया, परिश्रम किया, दिन रात एक किया, और दिन रात एक करने में कई प्रकार से उसने कष्ट सहे, लेकिन उस कष्ट को देखते हुए, समझते हुए, करते हुए, आगे बढ़ते हुए, 4 पैसा अपना इकट्ठा करते हुए, और धीरू भाई अंबानी बन जाता है। समझे नहीं आप? जी। तो धीरू भाई अंबानी ऐसे अचानक नहीं हो जाते हैं, वह भी पूर्व की कमाई है। जहां जैसे रखे थे वैसे उनको वहां पहुंचना था, और पहुंच करके देखिए वो चीजें उन्हें मिल गई, अब वो अपना पूरे विश्व में नाम कमा लिए। लेकिन हर आदमी क्यों नहीं धीरू भाई अंबानी हो जाता है? बोलिए, क्योंकि पूर्व की कमाई नहीं है। तो पूर्व की कमाई जिसकी है वही तो आज दिखाई देगा। जी। जी। भाई कल हम नहीं कमाए थे तो 500 रुपये हमारे जेब में कल की कमाई कैसे आएगी? तो आज हम खर्च करने में स्वाभाविक बात है कमजोर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कल काम हमने किया ही नहीं था। तो कल नहीं काम किए थे, आज हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज तो जो हमारा बुद्धि खुलना चाहिए कि हम भी कुछ करें ताकि शाम तक हमें कुछ पैसा मिल जाए। बोलिए, बुद्धि हमें यही चाहिए कि कल नहीं किए थे तो कम से कम आज तो शुरू कर दें। अभी समय हमारे पास है, अभी सुबह का कितने बजे हैं? 6:20, 6:21 हो रहा है, और 8 बजे से ड्यूटी चालू होती है।
जी हम भी शुरू करें, कहीं जो अपने अंदर में टैलेंटता है जिस तरह से है, नहीं टैलेंटता है, नहीं गुण है हमारे पास किसी के सामने अपना गुण प्रदर्शित करके कमाने का, तो कम से कम शरीर में ताकत है, बल है, हाथ पैर सब सलामत हैं, तो हम लेबर का काम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी जी बोलिए। कर सकते हैं। तो जब लेबर भी, तो लेबराई करना भी गुण है, जी जी अपने को छोटा ना समझिए। जी लेबर का काम करना भी एक गुण है, जी क्योंकि उसमें भी बुद्धि लगता है। सारा कार्य वही करता है। तो बुद्धि बुद्धि का काम हर जगह लगता है। आप तसला उठा रहे हैं तो तसले में क्या उठा रहे हैं, तो उस क्या सामान है तसले में, तो तसले में जिस तरह का सामान रहता है उस तरह से देखिए मन भी बदल जाता है। जी गीला सामान है तो तसले के बराबर नहीं करेगा, जो बारी है ऊपर का उसके बराबर नहीं करेगा, बल्कि 1 इंच आधा इंच जो है वो कम रखेगा, ताकि छलके ना, गिरे ना। जी सूखा होगा तो भर के रखेगा, समझे ना। तो मन की गति हर जगह पे कैसा सामान है, कोई छोटे छोटे सामान है वो शीशे के हैं, उसको भी उठाएगा, बड़ी सावधानी से साथ उठाएगा। पानी भरा हुआ है तो उसको भी बड़ी सावधानी से उठाएगा। गीला कोई सामान है तो उसको भी बड़ी सावधानी से उठाएगा। लेकिन मिट्टी उसी में भरा हो तो उसको सावधानी से नहीं उठाता है, उठाएगा, भीतर से सावधान रहेगा, लेकिन जितना पानी सावधानी से उठाता है उतना जो है सावधानी के साथ मिट्टी नहीं, तो उसमें थोड़ी लापरवाही रहती है। झट से उठाएगा, सर पे रखेगा या फेंक देगा, क्योंकि गीला चीज नहीं है। वो शरीर पे गिर भी जाएगा तो शरीर पर कहीं गीलेपन का एहसास नहीं कराएगा, कपड़ा नहीं भीगेगा। इसलिए देखिए हर जगह बुद्धि की जरूरत है। तो 4 पैसा कमाना है तो हम क्यों ना लेबर का काम करें। तो धीरे 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 आप भी जो है लेबर से जब लेबराई करने लगते हैं तो लेबराई करते समय वहाँ देखिए कई तरह के लोग होते हैं। लेबर भी रहते हैं, मिस्त्री भी रहते हैं, और मालिक भी रहते हैं, और वहीं देख रेख करने वाला इंचार्ज भी रहता है, जिसको ठेकेदार कहते हैं, समझे ना। तो हम किसके साथ सटे हैं? अगर हम मिस्त्री के साथ खड़े होकर के काम करें तो हमारी आंखें उसको काम करते हुए देखेगी, उस काम को, जिस काम को मिस्त्री कर रहा है। तो आप ज्यादा दिन नहीं, 1-2 महीना उसके साथ रह लीजिए, फिर वही जो है मिस्त्री आपसे भी जन्म, मान लीजिए दूसरा मिस्त्री नहीं आया किसी दिन, तो आपको एक हेल्पर के रूप में मिस्त्री का काम कराना शुरू कर देगा कि उस साइड में एक मिस्त्री चाहिए तो इस साइड में भी मैं हूं, तो इधर से मैं लेके आ रहा हूं, उधर से तुम लेके आओ। तो गारा कैसे रखना है, ईंट कैसे रखना है, सूत कैसे बराबर करना है, वो सब धीरे 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 सीखने लगता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 3 महीने के अंदर में वो अभी एक अपरिपक्व मिस्त्री हो जाता है। परिपक्व मिस्त्री नहीं होता है, अपरिपक्व मिस्त्री हो जाता है। और वही और 2-4 महीना मिस्त्री के साथ जब काम करने लगता है, अब देखिए उसको कीमत क्या मिलने लगी। पहले लेबर का कीमत मिला, ठीक, अब उसको अपरिपक्व मिस्त्री का काम मिलने लगा, वेतन पेमेंट मिलने लगा। तो 500 पहले था तो अब उसको 700 मिलने लगा। जो परिपक्व मिस्त्री है वो 1800 से नीचे नहीं लेता है, लेकिन ये जो अपरिपक्व है ये 700 पाने लगा कि नहीं, 200 उसका बढ़ गया। और वही जन और 2-4 महीना जब वो परिपक्व हो जाता है और अपना स्वतंत्र काम करने लगता है, लोग उसको अलग से मिस्त्री के रूप में बुलाने लगते हैं, तब वही देखिए वो 1000 रुपया स्वयं लेने लगता है। धीरे 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 उसकी कीमत बढ़ जाती है कि नहीं? बढ़ जाती। तो वही काम आपको करना है। ये जो ध्यान साधना वाला काम है, आप ध्यान साधना तत्काल अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम किसी भक्त का संग पकड़िए पहले। मिस्त्री कौन है? वो भक्त है। भक्त का संग पकड़िए तो धीरे 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 डोर जो है आपको सत्संग की ओर ले जा करके वो आपको खड़ा करने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। उससे आप एक एक शब्द सुनेंगे, एक एक शब्द भजन वो गाएगा, सुनेंगे आप, उसके साथ आप भी गुनगुनाएंगे, तो धीरे धीरे एक एक भजन आप भी याद करने लगेंगे। आपका गला अच्छा है, आप भी लगे गाने,
धीरे धीरे गाते 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 एक भजन गायक के रूप में आप प्रस्तुत होने लगते हैं। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का संग लेके करना ही पड़ेगा ना। जी जी है ना। तो संग करने के पहले जो हम लोगों को बताया जाता है कि पहले सेवा करो। जी लेबरई क्या है? सेवा। जी। आप सेवा से शुरू करते हो और धीरे 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 भक्त बनते हो। भक्त बनते 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 साधु बनते हो और साधु बनते 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 संत हो जाते हो। और संत बनते बनते जब हर चीज की एक अपनी अवधि होती है परिपक्वता की, उस परिपक्व अवस्था में जाते जाते आपको सदगुरु के रूप में भी लोग जानने लगते हैं। बात समझे? जी। सत मतलब होता सत्य, हम्म, गुरु का मतलब होता है गु नाम अंधकार रो नाम प्रकाश, यानी सत्य को धारण करने की जो प्रकाश हमारे अंदर में है, हम उसको धीरे धीरे अपने अंदर में जान लेते हैं जी और वही हम दूसरे को जनाने की कोशिश करते हैं। तो जो जानने की कोशिश करता है उसके लिए वो जनाने वाला सदगुरु हो जाता है बाहर का, जी क्योंकि वो उसको मार्गदर्शन कर किया और उसने उस मार्ग पे चल करके उस चीज को देखना शुरू कर दिया। अब उसमें उसकी ललक बढ़ गई। अब ललक बढ़ी तो वो चीजें अंतिम छोर वाला चीज जानना चाहता है, तो उनके पास रह करके परमानेंट अपने को समर्पित कर देता है। पूरा अपना शरीर, अपना मन, अपना चित्त, बुद्धि सब समर्पित कर देता है कि जो आप बताएंगे, जैसे बताएंगे हम वैसे करेंगे। और क्योंकि हमें वो चीज देखना है जिस चीज को देख करके आप अपने आप में स्थिर हैं, जी वही स्थिरता मुझे चाहिए। तो दृढ़ संकल्पित जो साधक होता है वही ये काम कर पाता है। और उसी के दृढ़ संकल्पित शिष्य के लिए, साधक के लिए जो गुरु शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें शिक्षित का मतलब होता सीख करके सिखाने वाला। जी ये पढ़ करके पढ़ाने वाला काम नहीं, सीख कर सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है वो शिक्षक होता है। ये तो मास्टर होते हैं, पढ़ करके खाली पढ़ाना, समझे ना। शब्द को कहाँ तोड़ मरोड़ करके लगाना खाली बौद्धिक स्तर पे, और काम करते समय बुद्धि गायब हो जाती है। जितने बुद्धिजीवी हैं आजकल नेट पर भी बहुत बुद्धिजीवी पढ़ा रहे हैं लोगों को, अभी उनसे एक झाड़ू लगवाया जाए तो झाड़ू लगाने की कला उनको नहीं मालूम कि झाड़ू कैसे लगाया जाता है। और की तो बातें छोड़ी, क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन में कुछ नहीं है। वो खाली बौद्धिक स्तर पे शब्द को तोड़ मरोड़ करके दूसरे के बुद्धि को खाली अपने में खींचते हैं, डाइवर्ट करते हैं, उससे काम नहीं चलता है। व्यक्ति को प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। जो हम बता रहे हैं दूसरे को, वह मुझे आना चाहिए। हमारे पूर्व के आज के ये जो बिगड़ा है स्वरूप, ये 1990 के बाद से बिगड़ा है, समझे ना। जी खाली शाब्दिक रूप में लोगों को लुभावना लुभावना शब्द दे दे करके, लोग आकर्षित करके, और अपने आप को तो ओबलाइज किए ही हैं, दूसरे को भी ओबलाइज करते हैं। यानी हवा में अपने तो है हैं, दूसरे को भी उसी हवा में लाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा भी लोभी है। अभी आप पेपर में रोज पढ़िए तो क्या निकला रहता है, धन को दुगना करने के लालच में हाँ चला गया कुर्धन। और वो पूरा जमे ही लेके गायब हो गया। पढ़ने को मिलता नहीं मिलता है। जी जी आजकल की जो किशोरियां हैं शब्दों में उलझ करके जन्म, आप देखिए माता पिता को छोड़ के चल दे रही हैं और कितनी दुर्गत सहती हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता है। तो वो क्या है, हवा में उड़ने वाली। तो हवा में उड़ करके कहाँ जाओगे? आओगे तो जमीन पे ही, और जब जमीन पे आओगे तो हाथ पैर टूट करके किनारे हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। हाथ पैर टूटने का मतलब क्या होता है? माता पिता अलग आपके दुखी हैं, भाई लोग अलग दुखी हैं, परिवार के अन्य लोग अलग दुखी हैं, मोहल्ले के लोग अलग दुखी हैं, गांव के लोग दुखी हैं, नात मात हित मित्र दुखी हैं। तो सब जब आप फिर उसी परिवार में आना चाहोगे तो क्या पहले जैसा आपको एक्सेप्ट करेंगे? ना माता पिता के अलावा तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, जी क्योंकि माता पिता तो भाई उनकी मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी है। लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इस परिवार से वो दूर हो जाए। दूर हो जाए। वही है, हवा में उड़ने से काम नहीं बनता है, जमीन पर भी रहना चाहिए। 90 के दशक के बाद जो स्थिति धीरे 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 खराब हुई, वो खाली मौखिक हो गई। पहले के लोग जो है एक एक शब्द पे अपने को पहले टटोलते थे कि मैं इस पर हूं कि नहीं,
मेरे अंदर में वो आचरण है कि नहीं। अगर है तभी हम बोलें, अगर नहीं है तो हम चुप रहें, शांत रहें, क्योंकि उसको पहले हम अपने जीवन में धारण कर लें, तब हम बोलें। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलता था, इसीलिए सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज स्थिति क्या है कि थ्योरी थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं है। तो थ्योरी की वजह से भले सम्मान पा जाइए थोड़े समय के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है तो वो अस्थायी कैसे हो सकता है। वो तो मात्र क्षण मात्र का होता है, और क्षण मात्र के प्रशंसा से आपकी जीवन शैली नहीं चलती है। कि चलेगी? अरे भाई, रोज भोजन देना ही शरीर को, जी तो भोजन कहाँ प्रशंसा से आ जाएगा? भूख प्रशंसा से मिट जाएगा? नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। पानी हर 2 घंटे में पीना ही है, क्या प्रशंसा से हमारा पानी का प्यास बुझ जाएगा? हमको हर दिन जो है नींद की जरूरत है, हर दिन हमें थकान लगती है, क्या प्रशंसा से जो हमारी थकान दूर हो जाएगी? क्या हमारी नींद पूरी हो जाएगी? बोली बोल बोल करके। तो अंत में आपको सब कुछ त्याग करना पड़ता है उस चीज को पाने के लिए। तो इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसीलिए ज्ञान और प्रज्ञा दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। और यही बात तो हमने काम कराया है। आज 1024 दिन से हमने यही काम किया है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते रहे, ताकि आप साक्षात उस चीज को देख सको जिस चीज को मैं शब्दों के माध्यम से समझाने, बताने और दिखाने का काम कर रहा हूँ। जी। अब आपको देखिए पूरा स्पष्ट दिखने लगा कि नहीं लगा? सही। अब आपके मन में जो चीजें हम दिखाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे वो चीजें अनुभव होने लगा। जी। अब साक्षात दिखने लगा। जो पहले मन के अंदर में एक थ्योरी के रूप में, कल्पना के रूप में शब्द भरे हुए थे, वो सब जब हकीकत की जिंदगी में देखा जा रहा है तो कहीं वो टिक रहा है? बोलिए। नहीं टिक रहा है। हकीकत की जिंदगी में कोई भी चीज कहीं नहीं टिकती है जो खाली हवा में हो। टिकता वही है जो धरातल पे रहता है, प्रैक्टिकली है। इसीलिए हर मतांतर में देखिए कहीं ना कहीं द्वंद्व है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को लोग समझना नहीं चाहते। समझने के लिए स्थिर होना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है। उसी लेन देन में पता चलता है कि कौन कितना गंभीर है अपने अपने कार्य क्षेत्र में। हम आपसे लेना चाहते हैं, हमने आपसे पैसा लिया, 5,000 हमें दे दीजिए, आप मुझे लखनऊ जाना है, आपने मुझे दे दिया, मैं ले लिया, ले जा करके उसको बेफालतू का खर्चा कर दिया। जो खर्चा होना था वो तो एक्चुअल था कि भाई यहाँ से हम बस से जाएंगे या कोई साधन से जाएंगे तो 300 साढ़े 300 रुपये वो लेगा, पक्का है, पॉलिटेक्निक तक का। पॉलिटेक्निक से आगे जहाँ जाना है 100-150 रुपये वो लेगा, तो कितना हो गया? 500 हो गया जी। फिर वहाँ से उतने में आना है तो 5 दूना 10, 1,000 हो गया। अब 500 रुपये अपना खर्चा रख लीजिए, 1500, कुल मिलाकर के 2,000 के खर्च में आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप उसी में अनर्गल जाने लगिए, किसी होटल में जाइए, कुछ और एंजॉय करने लगिए, कुछ और काम करने लगिए। तो वो जो 5,000 लेकर के गए, खर्च होना तो ये है, और 3,000 एक्स्ट्रा हम खर्चा करके आए। हम बता दीजिए महीनों दिन तक दे पाएंगे उसे? नहीं लौटा पाएंगे ना। हमने अपना काम किया, हमारा काम 15 से 1,000 से 1,500 में हमारा काम निपट गया, यानी 2,000 के अंदर में। तो उतना मेरे पास था, संजोग से किराया मिल गया तो उतना मेरे पास था, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए ले लिया कि हो सकता भाई रुकना पड़ जाए या और कोई काम पड़ जाए। लेकिन जब मैं वहां से लौटा, वो 5 से बचा हुआ, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम उसे लौटा दें, फिर जब जरूरत पड़ेगा ले लेंगे। लेकिन हमने उसको नहीं दिया, अपने पास ही रखे रह गए। अब पास में रोज हमारे पास खर्च ही है, आय का कोई स्रोत नहीं है, तो 5,000 5 दिन में नहीं बचेगा कि वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर हम आपको 1 महीना नहीं 2 महीना बीत जाएगा, 3 महीना बीत जाएगा, आपके मांगने के बाद भी मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मेरी गलती होगी कि नहीं होगी? जी। उत्तम व्यवहार यही कहता है, काम से सिर्फ लीजिए, काम हो जाए समय से लौटा दीजिए, तो हमारा और आपका संबंध आजीवन उसी तरह से चलता रहेगा। हम एक दूसरे को गंभीरता लेते रहेंगे, क्योंकि आपने कहा हमने किया और हमने कहा आपने किया, और फिर उसको उसी तरह से बैलेंस किए हुए हैं। तो उसको कहते गंभीर व्यक्ति। वो गंभीर अपने
जीवन के प्रति, लेकिन ले लिया, हवा में ले लिया, कोई काम नहीं है, हवा में ले लिया पैसा से। कार खरीदना, किसी से कर्जा लेना, लोन लेना का मतलब क्या हुआ? कर्जा ही तो हुआ। जी जी, लोन कर्जा है। और कर्जा देने के लिए आपके पास संसाधन नहीं है बाहर से, आपको तो खाली लोभ दिया गया, अरे कार ले लोगे तो कार जो है, अगर मान लीजिए 10 ठू भी अगर कहीं बुकिंग मिल गई तो 1,000 का अगर बुकिंग मिल गई तो 10,000 रुपया हुआ महीने का, और इतना लोग कोई देगा नहीं। लेकिन उसके आगे की बात उसको कोई नहीं बताता कि वो 10,000 10 दिन में भी कुछ भी नहीं माने रखता है, क्योंकि तो गड़िए खा जाएगी। अरे ड्राइवर रखना अलग पड़ेगा, महीना दिन के लिए 5,000 7,000 10,000 का उसी को देना होगा। उसके बाद उसमें डीजल डालना होगा, पेट्रोल डालना होगा, टायर घिसेगा, इंजन कहीं कुछ हो सकता है, कोई खराबी आ सकती है, और वो दिन प्रतिदिन नया नहीं होगा, दिन प्रतिदिन पुराना होता जाएगा, उसके पार्ट्स पुराने होते जाएंगे। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका कई गुना लग जाएगा। ये सब बातें कोई नहीं बताता, बस खाली लोभ दे दिया, लालच दे दिया, बस खाली अपना कार बेचने के लिए। और उसी कार के लोभ में, लालच में आप आकर के लोन ले लिए। वो तो कहता भी है कि 0 बैलेंस पे आपको गाड़ी दे देंगे, आप लोन तो कराइए, डॉक्यूमेंट्स लाइए, 0 बैलेंस पे ले जाइए। और आप 0 बैलेंस पे ले आए। अभी हमारे पास जो गाड़ी खरीद होती थी, क्या नाम है, बोलेरो, शैलेंद्र पाठक जो वकील साहब हैं, तो उनके जो मित्र लोग हैं उनको चढ़ा दिए, अरे आप ले लीजिए उसको, हम लोग जो है रोड पे चला करके जो उतना कमवा देंगे, जितना उसका किस्त है, किस्त से ज्यादा हम लोग कमवा देंगे महीने का, 30,000 40,000 रुपये महीने का कमवा देंगे। ड्राइवर का भी खर्चा निकल जाएगा, गाड़ी का भी खर्चा निकल जाएगा, तेल पानी का भी निकल जाएगा, और कुछ 2-4-5,000 रुपये आपका महीने का बच भी जाएगा। ऐसा पूरा उनको पूरा खौफ किए, क्योंकि उनके बराबर के लोग थे ना, उम्र के बराबर ही उम्र के लोग थे, मित्रगण। आप पूरा उनको जन वो गाड़ी उनको जबरदस्ती खरीदवा दिए, लोन करा दिए। हमने देखा कि 5-6 महीना नहीं बीता, वो गाड़ी आकर के खड़ी हो गई, और कोई चलाने वाला नहीं, कोई ड्राइवर उनको मिलने वाला नहीं, कोई मित्र अब उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी खड़ी है। वो तो हर महीने 20,000 रुपया आपको उसका लोन चुकाना है। अगर आपके पास वकालत का अलग से आने का साधन ना होता तो आप उस गाड़ी के लिए क्या करते? बोलिए, जब कमाई नहीं है तो हर महीना जो है आपको 20,000 जो जमा करना है वो कैसे करते? जम्फर होता है तो फिर या तो गाड़ी खींच के जाती, सबके सामने बेइज्जत होते, या तो गाड़ी आपको बेचना पड़ता जी। तो उस समय में आपकी मानसिक दशा कैसी होती? इसी तरह से बुद्धिजीवियों का काम है कि पहले हम आय का स्रोत बना लें, तब हम अलग से कोई काम करें, ताकि क्योंकि उसमें खर्च लगना है, पता नहीं उससे आमदनी होगा कि नहीं होगा, पहले हम इतना टटोल तो लें। क्योंकि इस समय में घर घर की यही कहानी हो गई है, काम तो किसी के पास है नहीं, गाड़ी लोन पे ले रहे हैं, और अंत में अपने सर और झंझटों में डाल दे रहे हैं। तो परेशानी का कारण तो हम खुद बन रहे हैं। तो परेशानी ही तो हमारे जीवन का अशांति है, और क्या है? मन की जो अशांति है, परेशानी ही तो है। और परेशानी हम खुद मोल ले रहे हैं, कान से शब्द सुन करके, आंख से दूसरे का जन्म है वो बड़ा आमदनी है, बड़ा आमदनी है, बड़ा आमदनी है, आंख से देख करके, कान से सुन करके, किनके पास ये चीज है तो इससे बड़ा आमदनी इनका हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि उसके अलावा भी उसके पास कोई काम है। खाली वही भर नहीं है, और भी काम है, जिससे कि वो बैलेंस करता रहता है, इसमें का पैसा उसमें, उसमें का पैसा उसमें लगाता रहता है। ये सब चीजें वहां 5-6 महीना रहिए, देखिए, तब न समझ में आता है। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले जो काम कर रहा है, पहले उसके पास कुछ दिन रह लीजिए, रह करके सीख लीजिए, सीख करके तब काम करिए, तो आपका मन मस्तिष्क जो है बैलेंस बनाए रहता है, तब जीवन में कभी अशांति नहीं आती है। तो आप भी बैलेंस करना जान जाते हैं, इसमें का उसमें, उसमें का उसमें, उसमें का उसमें, ऐसे चलता रहता है, जिंदगी ऐसी चलती रहती है। तब तनाव नहीं आता है, तो जिंदगी बड़े मजे से कट जाती है, और आपके परिवार भी बड़े मजे से, आराम से उसका आनंद लेते हैं, आपका सहयोग भी करते रहते हैं, आपके काम में हाथ भी बटाते रहते हैं।
लेकिन जब आप कुछ भी नहीं जानते और रॉ हैंड हो, तो रॉ हैंड व्यक्ति क्या करेगा आप बताइए। तो हम लोगों की जो जिंदगी है ना, अध्यात्म से कहीं भी जुड़ा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग रॉ हैंड हैं। भले बाहर का भौतिक फोकस है, सब कुछ है, कोई सोचने समझने की क्षमता बाहर से नहीं है जिसे चिंता बढ़े। सब कुछ आपके पास संपन्नता है, लेकिन उसी संपन्नता में जब आपकी कमजोरी कहीं सरकार पकड़ लिया, आग लग गया, बाढ़ में बह गया, हवा में उड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, तब क्या करेंगे आप? उस समय में अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अपने व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। जो लोग बहुत आपको बाबू भैया दादा कहते थे, वहां जब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका सामान कोई खरीदने वाला नहीं है, तो घाटा होने पे भी मन चिंतित होता है। वहीं पे तनाव बढ़ता है, और तनाव बढ़ करके हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होकर के मर जाते हैं। और अगर घाटा नहीं हुआ तो आप इतना स्पीड में चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कि अपने ही मन कंफ्यूज हो गया, गाड़ी के नीचे गाड़ी ले आकर के आपने ठोक दिया, पीछे से ले आके ठोक दिया। तो ये सब क्या चीज है? जिंदगी को हम लोग खुद खतरे में डाल रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जिंदगी वैसे भी खतरे में 24 घंटा है, क्योंकि ये मैं हूं नहीं, मैं तो इस पे सवार हूं, सवारी हूं। अब ये सवारी दूसरे के हाथ में है, दूसरा कोई चलाने वाला है। अब दूसरा चलाने वाला है, ये बुद्धिजीवी है, शांत मन से चला रहा है कि चंचल मन से चला रहा है, स्थिर चित्त से चला रहा है कि चंचल मन से चला रहा है। अब क्या मालूम आपको? आपको तो बस उसमें बैठे हैं, तो जैसे चलाएगा वैसे आपको उस पर चलना पड़ेगा। या तो डरिए, उतर जाइए, या तो उस पर सवार रहिए। जब तक हम शरीर पे रहेंगे, ठीक है, सवार, तब तक तो मुझे रहना होगा, क्योंकि अभी इसमें पानी कब हावी होगा, अग्नि कब हावी होगी, वायु तत्व इसमें कब हावी हो जाएगा, पृथ्वी तत्व कब हावी हो जाएगी, कुछ पता नहीं है। बात समझे ना? तो इसमें हम सवार हैं। अभी जैसे चलेगी, जैसे चलाएगा वैसे हमको चलना होगा। इसीलिए इससे डरिए, अपने शरीर से, अपने शरीर के इंद्रियों से, इनके पार्ट से डरिए, और डर करके इनका प्रयोग करिए, तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये तो इसका जो अपना काम वो करेगा। आपका मन डरेगा, मन जब डरेगा तो आपके अंदर में जो सावधानी और सतर्कता है वो लागू करेगा जी। तो आपको सुरक्षित करेगा, क्योंकि अपने आप को पहले सुरक्षित कर रहा है। मन ड्राइवर है ना, तो पहले अपने आप को सुरक्षित कर रहा है, इसीलिए आपको भी सुरक्षित कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हम बार बार बोल रहे हैं कि हम ही दोषी भी हैं, और अपना ही दोष समझ करके दोष मुक्त होना भी हम ही को है। बशर्ते मन को हमने कैसा रखा है, छूट दे दिया है या अपने लगाम को कस के रखा है। समझे ना? तो मन अगर हमारे बस में है तो समझो कि हम जिंदगी को सहज रूप में इसको जी लेंगे। लेकिन अगर मन ही मेरे बस में नहीं है तो जिंदगी सहज होते हुए भी असहज हो जाएगा। समझे ना? सरल होते हुए भी कठिन हो जाएगा। सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन आपका आपके बस में नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हमें करना है, हमें देखकर, जानकर, समझ करके करना है। और आजकल तो बहुत अच्छी सिस्टम चली हुई है कि पढ़ करके भी आप उसको जान सकते हैं। किताबें ना मिले कोई बात नहीं, नेट पर आजकल जो किताबें भरी पड़ी हैं। कोई भी किताब आप उसका कीमत उस पर अदा करिए, और कोई भी किताब आप उसमें पढ़ लीजिए कि हम जिस काम को करना चाह रहे हैं, इस काम को कौन कौन लोग कर चुके हैं। तो जो लोग कर चुके हैं और कर करके उसमें प्रॉफिट कमाए, प्रसन्नता, आनंद, सुख, बाहरी भौतिक सुख संसाधन, लोगों की वाहवाही, वही लोग जो है किताब के रूप में अपनी बात को लिख के रखे हैं। और उन्हीं लोगों को पढ़ करके अपने काम को, जहाँ कमी हो उसको निकालते रहिए, और जो अच्छाई हो उसको ग्रहण करते रहिए, काम को करते रहिए। धीरे 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 आप भी उसी लेखक के कथनी अनुसार आनंद का अनुभूति प्राप्त करेंगे। ये समाज के लोग आपको भी अपने सिर का मुकुट बना लेंगे। बाबू भैया, काका, दादा, साहेब, बंदगी सब लोग करेंगे आपका। लेकिन
पढ़े तो आप हो, लेकिन व्यवहार जो आप करते हो तो आम पब्लिक देखती है। आपने सिर्फ अपने आंख से उस किताब को पढ़ा, कर्म को तो समाज पढ़ता है आपके। आपने सिर्फ किसी का लेख पढ़ लिया, लेकिन आपके कर्म को समाज पढ़ता है। समाज के हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं और उसी में आपका महत्व घटता और बढ़ता रहता है। आपने पढ़ा और पढ़ करके नजरअंदाज कर दिया, और जैसे पहले थे मनमानी रूप में, उसी मनमानी रूप में है, तो समाज पहले जैसा आपको जो महत्व देता था उसी महत्व में पढ़ने के बाद भी आपके उसी महत्व में रखेगा। लेकिन पढ़ लिया आपने, अपने कार्य व्यवहार को बदल लिया, तो यही समाज फिर भी देखता है, अरे भाई क्या इनको मिल गया, इनका जीवन बदल गया, क्या इन्होंने पढ़ लिया, क्या सुन लिया, कैसी संगत आ गई कि हम लोगों को छोड़ करके उस संगत में जा रहे हैं, क्या उस संगत में इनको मिल गया। एक जिस समाज में आप रहते हैं ना, उस समाज में एक उथल पुथल होता है, मानसिक उथल पुथल होता है। ये हमने खुद अपने जीवन में देखा है। जब मैं गुरु जी की बात को स्वीकार किया कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, और पायन बेड़ी पर तुह ढोल बजाए बजाए, मैंने अपने जीवन को जब बदलना चाहा तो पूरे समाज में उथल पुथल हो गया। खाली समर्थन में दो लोग हमारे थे, एक तो मैं था ही, एक मेरी माता जी, एक मेरे गुरु जी, तीसरा चौथा कोई था ही नहीं। अब पूरे समाज में उथल पुथल मच गया। ये क्या करने जा रहा है, क्या ऐसा चीज उसको मिल गया कि घर में शादी हो गया, पत्नी को खाली लाना घर है, घर मकान बनी गया है, बाहर में रहता ही है, बाहर में पढ़ता भी था, नौकरी चाकरी मिली जाएगी, माने हर चीज संपन्न होते, क्या ऐसी चीज मिल गया कि सबको छोड़ करके वो साधु बनने जा रहा है, लंगोटी बांधने जा रहा है, घर घर भीख मांगेगा, घर घर जा करके लोगों को चिताएगा, ये करेगा वो करेगा। जो जो समाज के लोग देखे थे ना, उसी में हमको भी मान लिए। लेकिन जब 3 साल तक मुझे उसमें जूझना पड़ा, और जूझ करके जब मैं बाहर निकला उन लोगों से, और जब मैं अपनी गतिविधि को अब लोगों को दिखाना शुरू किया, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या ऐसा तुमको मिल गया कि किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हो, किसी से पैसे का कोई मांग नहीं, आपको एक सीधा की भी जरूरत नहीं, क्या ऐसी चीज मिल गई कि तुम अपने भूख को जीतने में लगे हो, अपने प्यास को जीतने में लगे हो, अपने नींद को, यानी हर तरह से कौन सी ऐसी चीज मिल गई कि हर तरह से अपने आप को काट रहे हो। यही जीव है, जीव पर जब लोग नया नया ताजा ताजा सामान रखते हैं, मैं इसमें पुराना से पुराना और बासी से बासी रोटी खिलाता हूं उसको। यही आंख है, इसको टूटा हुआ मकान, जला हुआ चेहरा, ठीक है, जर्जर मकान, इसी आंख को दिखाता रहता हूं। हमारे जो पूर्व में संत लोग अपने पूरे जीवन को जी चुके थे, और जी करके जो लास्ट में उनको अनुभव हुआ, वो बात अपने दिमाग में भी रखता हूँ कि बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़े बड़े समाज बनाने वाले लोग, और उन्हीं समाज के लोगों ने उनको क्या क्या उनके साथ व्यवहार किया, समझे ना। महात्मा बुद्ध को मैं देखता हूँ कि लाखों, कई लाख के रूप में उनके अनुयायी हो गए थे, और आज दिन तो 40 देश उनके बौद्धिस्ट हैं। आज की तो छोड़िए, उनके रहते की बात पकड़िए कि कई लाख उनके पास अनुयायी थे, और वही अनुयायी ही जन्म उनको अपने उसी समाज से निकाल के बाहर कर दिया। लुम्बिनी से कुशीनगर तक सिर्फ 2 ही लोग थे, एक आनंद, एक महात्मा बुद्ध। बोलिए, जहां लाखों के रूप में, लाखों के तादाद में अनुयायी हैं, उनके विचार को अपने आत्मसात कर रहे थे, और वही आत्मसात करने वाले लोग, एक ईर्ष्या नाम का शब्द समाज में आ गया, और वो जो उन्हीं को निकाल के बाहर कर दिया। बोलिए, कितने लोगों का नाम लूं मैं, बस वही मैं अपने दिमाग में रखता हूं। इसीलिए जो है, ना शिष्य बनाने का मन करता है, ना बिल्डिंग बनाने के लिए आश्रम का मन करता है, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत रहने का मन करता है। क्योंकि हर व्यक्ति का परिणाम देखने पे लगता है कि कुछ उनके साथ नहीं गया, जीवन में रहते रहते ही उनके साथ नहीं रहा, तो क्या मेरे साथ रहेगा?
बोलिए। जी। उनके विचार मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन बाहरी भौतिक चीजें ना उनके साथ रहें तो मेरे साथ कैसे रहेंगी। इसलिए विचार को ग्रहण करिए जो अच्छे हैं, जिसमें मेरी स्वयं की स्थिरता हो, उन चीजों को ग्रहण करिए। उन चीजों को ग्रहण ना करिए कि जो उनके अपने समय में नहीं थे, उनके बाद कैसे रहेंगे। जब उनके समय में ही उनके समाज के लोग अपना नहीं हुए तो उनके बाद कैसे उनका अपना समाज अपना कैसे हो सकता है। हाँ, पेट जरूर पाल सकते हैं। जो हम लोग हंसी मजाक में बोलते हैं वह साक्षात दिख रहा है कि दाल भात से भर लो पेटा, अब मूल मंत्र से हो ही न भेटा। ये हम लोग मजाकिया लहजे में कहते हैं अपने शिष्यों को, साधुओं को। हम लोग ये कहते हैं खीर पूड़ी से भर लो पेटा, जी। लेकिन मूल मंत्र से हो ही न भेटा। बात समझे। जी। परसों जब मैं मीरा जी के यहाँ गया, वहाँ सैकड़ों की तादाद में हमारे संत महात्मा दूर दराज से आए हुए थे और सब पुराने समय के थे। नए नए समय के 2 ही 4 लोग थे, बाकी ज़्यादातर लोग पुराने समय के थे जो 60 साल से ऊपर के थे। तो मैंने उन लोगों के सामने जब अपने प्रश्न रखना शुरू किया तो आश्चर्य में ये पड़ रहे हैं कि ये क्या नया बता रहे हो। अरे कोई नई चीज बताओ, किस्सा कहानी के रूप में कथा वार्ता सुनाओ। उनको ये लग रहा था, अभी नहीं जान रहे कि ये बेस ही हमारा मजबूत नहीं है। और जब बेस मजबूत नहीं रहता तो ऊपर की बिल्डिंग कितनी मजबूत रहेगी। बोलिए। तो मैंने अंत समय में मैंने सबसे कहा कि भाई किसी के अंदर में अगर कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न को पूछ करके समाधान कर सकते हो। तो एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ, वो असल में पूरा बात सुना नहीं था, बीच में आया। शुरुआती दौर से जो लोग सुने थे उनके अंदर में कोई प्रश्न नहीं रहा, लेकिन जो बीच में आया तो आधा सुना था, तो आधा सुनने के नाते वो जो बीच में उसके प्रश्न आ गए। तो प्रश्न का उत्तर हमने दिया, उसको संतुष्ट किया। तो जब मैं समाप्त कर दिया प्रवचन करके, सत्संग करके, मैं जब समाप्त हुआ, माइक बंद हो गई, तब एक महात्मा जी मेरे पास आते हैं और उनकी उम्र हमको लगता है लगभग 70 साल से ऊपर के थे। तो कह रहे हैं कि मैं जो है सन 67 का हाई स्कूल पास हूँ और तब से साधु जीवन में घूम रहा हूँ। ये जो आप कहते हैं कि कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, चैलेंज ना किया करिए। तमाम तरह की बातें उन्होंने कहा हमसे। हमने कहा बिल्कुल महाराज जी, आज के बाद ऐसे ही करूंगा मैं। अब उनके बात का क्या बतंगड़ बनना बताएं, बताइए। क्योंकि जो मूल तत्व है स्थिरता, चित्त की स्थिरता, वो तो हो ही नहीं पाई। आप हाई स्कूल पास हो कि बीए में पास हो कि पीएचडी किए, उसका क्या मतलब है कि चित्त स्थिर ही नहीं है। चित्त स्थिर हो जाए, पढ़ाई से कौन मतलब है। ये चित्त स्थिर करना है, उसको बाहर की पढ़ाई से क्या मतलब है। अरे भगवान को खोजना है तो भगवान बाहर क्यों खोजो। शरीर को मैं बता रहा हूं तो शरीर में ही ढूंढो। इसी में क्रोध है, इसी में लोभ है, इसी में मोह है, इसी में दया भी है, इसी में क्षमा भी, इसी में संतोष भी, सब इसी में तो है। तो शरीर को तो पढ़ना है, तो शरीर को जब पढ़ोगे तो जब चित्त शांत होगा तब न पढ़ोगे। दूसरे को पढ़िए, दूसरे का अर्थ अपने ऊपर लगाइए कि फलाने ऐसे हैं, क्या मेरे अंदर में वो गुण है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो गुण को उसको लाना है अपने अंदर में। उस तो उन्हीं से पूछें कि आपके अंदर में गुण कैसे आया, तो बताएंगे कि नहीं ऐसे ऐसे आया। बाबू क्या बताऊं, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ता है, सब कुछ सुनते हुए भी अनसुना करना पड़ता है, सब कुछ नुकसान होते हुए भी देख करके भी और उसमें हमें लाभ वाला काम करना पड़ता है। इतनी क्षमता अपने अंदर में बनाना होता है, तो वो चित्त की स्थिरता से ही तो होती है। मन की शांति से नहीं होता है, चित्त की स्थिरता से होता है। क्योंकि उसमें एनालिसिस नहीं करता, उसमें खोज नहीं करता है। ना वो बेटा देखता है, ना परिवार का सदस्य देखता है, ना समाज का कोई सदस्य देखता है। वो अपने चित्त को स्थिर किए हुए है। तब जन्म सभी लोग उसको वाहवाही के रूप में, प्रशंसा के रूप में शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अपने चित्त को स्थिर किए हैं। वो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञानी बनने के लिए मतलब होगा थ्योरी खाली। प्रज्ञावान बनने का मतलब होता है चित्त की स्थिरता।
जिसको अनुभवी कहते हैं ना। जी अनुभवी व्यक्ति तभी हुआ जा सकता है या होता है जिसका चित्त स्थिर हो, मन शांत हो, चित्त स्थिर हो। ये व्यवहार काल की बात कर रहा हूं। अब व्यवहार काल में ही हम लोग अपने भीतर का जो भी ज्ञान अर्जित किए रहते हैं उसको व्यवहार में ही प्रदर्शित करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, और लोग उसी व्यवहार को देख करके आपके भीतर की प्रशंसा करते हैं। जो बाहर से प्रशंसा होती है ना, वो आपके भीतरी गुण को प्रशंसा करते हैं। तभी तो आपका मन प्रसन्न होता है कि चलो ये हमको अगर गाली नहीं दिया, मेरा सर नहीं फूड़ा, तो कम से कम प्रेम की भाषा तो बोला नहीं। अगर उसने प्रशंसा किया, नहीं मेरा गुणगान गाया, तो मेरा सर तो नहीं फूड़ा। दोनों तरह से अपना एनालिसिस हो जाता है, तो चित्त जो है स्थिर रहता है, मन शांत रहता है, चित्त स्थिर रहता है। व्यवहार काल की और यही चीजें मैं भीतर से आपको सिखा रहा हूं कि मन शांत हो और चित्त स्थिर हो। मन शांत हो, चित्त स्थिर हो। तो मन शांत हो गया जब ऊपरी शरीर पे देखा कि व्याकुल हो रहा है, क्योंकि पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही, क्यों हो रहा है? उमस है, हवा में गर्मी है। और जैसे ही अपने मन को आपने डाइवर्ट किया, बदला, श्वास को देखना शुरू किया, थोड़े देर में मन अशांत जो मन था धीरे धीरे अपने आप में शांत हो गया। अब चित्त की स्थिरता में आ गया, चित्त को स्थिर किया, मन को शांत किया, तो आपका एक लेवल बन गया कि नहीं। अब भीतर से आप चेतना में हैं, देख रहे हैं कि मन कुछ सोच नहीं रहा, मन कहीं किसी के ऊपर पास जा नहीं रहा, और चित्त किसी पे जा करके अनुसंधान कर नहीं रहा है। तो दोनों हम देख रहे हैं कि मन हमारा शांत है और चित्त मेरा स्थिर है, क्योंकि चित्त और मन दोनों मेरे से अलग हैं और मैं इनसे अलग, इनका मालिक, इनका उपभोक्ता, इनका प्रयोग करता। तो मैं अपने आप में शांत हूँ, मैंने चेतनावान हूँ और इनको अपने बस में कर लिया। यही मुझे अपने बस में कर रखे थे, मैं इनके बस में हो गया था। अब क्या हुआ, हो रहा है कि धीरे धीरे ये मेरे बस में हो रहे हैं। अब कितना बड़ा से बड़ा दृश्य घटना के रूप में आपके सामने आ जाए, आपका बेटा आपके साक्षात शरीर ही आपके सामने घुर्च घुर्च करके अगर शरीर छोड़े तो भी आपके मन में कष्ट नहीं होगा, समझे ना, पीड़ा नहीं होगी। और जब मन में कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होने का कहाँ सवाल है? बोलिए। अभी हमको लगता 5-6 महीना पहले एक घटना घटी, और अभी हमको लगता है कि उन दोनों का शादी साल भर हुआ था, हुए पति का देहांत हो गया एक्सीडेंट में, और पत्नी को पता चला, ठीक है। पत्नी जन्म में इतना विह्वल हो गई कि उसका हार्ट फेल हुआ और मर गई, और दोनों के जो शरीर हैं एक ही चिता पे जलाए गए। ऐसे भी सुनने को मिलता है जी। आप बता दीजिए आपने क्या कर दिया। तो पति चला गया तो आप तो कम से कम शरीर में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इतना सुंदर शरीर आपको मिला हुआ है मोक्ष पाने के लिए, आगे आने वाले समय में जिस वासना से आप ग्रसित होकर के शादी किए थे वो उसका संसाधन ही टूट गया, तो वहीं से तो आपको और वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए जी। वैराग्य उत्पन्न करके अपने जीवन को कल्याणमय बनाना चाहिए। संतों का सानिध्य करते, सत्संग करते, स्वाध्याय करते, चिंतन करते, मनन करते, तो अपने अंदर में जो कमियां रहती वहीं से दूर होने लगता, और धीरे 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 आपकी जिंदगी हल्की होती जाती। शरीर में रहते हुए भी आप शरीर में नहीं रहते, क्योंकि एकदम मोह का नाश हो रहा है। धीरे 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 आपकी स्थिति मजबूत होती भीतर से। लेकिन आपने क्या किया कि अपने शरीर रूपी साधन को ही नष्ट कर लिया। क्या उसमें पाया आपने? बल्कि और आप गर्त में चले गए। जो मानव शरीर बड़े कीमती समय, बड़ा कीमत चुका करके मानव शरीर मिलता है जी। और इसमें भी मानव शरीर तो किसी को भी मिल जाता है समय अनुसार, लेकिन उसमें जो बुद्धि कमाई जाती है वो बुद्धि बहुत जन्मों की होती है, तब मानव की बुद्धि हमें प्राप्त होती है। ये जो मैं आज इस तरह की चर्चा कर रहा हूँ कि मेरे एक जन्म की कमाई नहीं होगी, पूर्व जन्म की है, कई जन्मों की कमाई होगी जो आज अपने आप में धारा प्रवाह निकल रहा है और मैं उसको भीतर से देख रहा हूँ। इसका मतलब है मैंने कमाया है, उसमें रखा है स्टोर रूम में, वही मेरे स्टोर रूम से निकल रहा है और आप लोगों तक आवाज के रूप में पहुंच रहा है। और आप लोगों के पास जितने लोग सुनेंगे उसको धारण करेंगे, निश्चित है कि वो भी वही होंगे जो मैं चाहता हूं
कि मैं ही जो हूं ऐसे ही मैं ही तरह अपने भी बन जाओ, क्योंकि जो तुम हो ही मैं हूं, जो मैं हूं तुम हो। एक रूप है, लेकिन आंख ने अलग अलग देखा, कान ने अलग अलग सुना। जैसे कैमरा सबके हाथ में हो, वीडियो कैमरा, और सबका वीडियो कैमरा चालू हो, तो जिधर आप घूमे 100 लोग हैं, 100 के कैमरा एक ही दिशा में नहीं चलेंगे, एक ही दृश्य को नहीं ग्रहण करेंगे। जिधर जिसकी कैमरा रहेगी वही चीज खींचेगा। वर्तमान समय में हर हाथ में मोबाइल है, वो भी एंड्रॉयड सेट हैं, एक से एक जन्म उसमें कैमरे लगे हुए हैं। हर कैमरा कुछ ना कुछ रील बना रहा है, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। तो जो जिस तरह से दृश्य अपलोड कर रहा है, कोई हंसाता है, कोई रुलाता है, कोई गंभीर करता है, कोई ज्ञानी बनाता है, तरह की चीजें हैं कि नहीं। तो जिसके अंदर में जो चीजें हैं वही कैमरे के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड किया है। देखने वाले आदमी ही हैं, एक ही है ना आदमी। जी जी। पशु नहीं देखता है, जानवर नहीं देखता है, आदमी ही रील बनाता और आदमी ही देखता भी है। तो कौन रील बना रहा है, कौन देख रहा है? जो उस गुण से संपन्न है वो रील बना रहा है, और जो उस गुण से संपन्न नहीं है वो देख रहा है। तो वही काम हमको करना। आंख जो है हमारा रील बनाता है और हम उसी को देखते हैं बार बार। बाद में हमारा ही मन बार बार उसी बात पे जाता है जो आंख से हम देख लिए रहते हैं। वो जमीन बड़ी अच्छी है, बड़ी कीमती है, वो कैसे मिले? अरे वहाँ तो बड़ा अच्छा व्यवसाय हो सकता है, वहाँ बड़ा अच्छा लाभ करा सकता है वो। अब तरह तरह का जमीन खाली देख लिया आंख ने, और मन जो है उसी पे बार बार जा जा करके अब पूरा परेशान किए हुए हैं। अरे भाई पैसा दो, जमीन खरीद लो। अब जब आप उसको बेचना नहीं है और आपको खरीदना है तो बहुआ दाम बोल पे करेगा, बोलिए। आज जब आप सर्किल रेट पे जाओगे वो क्यों देगा? क्योंकि उसको तो बेचना ही नहीं है। अगर आपको खरीदना है और उससे बिचवाना है, जो बेचना नहीं चाहता है, तो जो दाम बोले उतना देने का हिम्मत रखिए। वो जितना भी मुंह से निकाले तुरंत वही चेक काटिए, तुरंत उसको दीजिए पैसा, पेमेंट चाहे कैश दीजिए चाहे चेक दीजिए, और तुरंत जाकर के रजिस्ट्री करा लीजिए, वो तुरंत दे देगा। तो उतनी हिम्मत तो है नहीं। खाली भीतर भीतर हम जो है उसको सोचे जा रहे हैं, उसमें लाभ देखे जा रहे हैं और खरीदने की हिम्मत नहीं है। तो बता दीजिए, हम तनाव नहीं लेंगे तो और क्या लेंगे? जी, तनाव लेंगे। बोलिए, ये तो तनाव का कारण है। जी। और तनाव लेकर के क्या करोगे आप? जो सामने काम है उसको भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार मन उसी में जा रहा है। तो सामने काम जो है उसमें काम में मन लग ही नहीं रहा। जैसे हम लोग साधना करने बैठे हैं और हम राजनीति की बात करें, परिवार की बात करें, सामाजिक बात करें, ये तो सब बाहर हो ही रहा, पूरा सब बाहर होगा कि नहीं होगा? हम लोग काम करने बैठे हैं ध्यान का। जी, बाहर वो सब हो ही रहा है। नहीं, वो तो हो रहा हो तो बात अलग है, लेकिन हम जिस काम को करने बैठे वो काम हमारा बाधित हो रहा है, नहीं हो रहा है? बाधित हो जाएगा। तो हमको उसके बारे में क्यों सोचना जो हमको काम को करना नहीं है? हम जिस काम को कर रहे हैं इसके बारे में जो सुनने वाले होंगे वो तो अपने आप आएंगे, सुनेंगे भी, करेंगे भी, और उसका लाभ भी देखेंगे। तो क्योंकि ये भीतर का लाभ है, बाहर दिखता नहीं है। अब सबको 100 के 100% लोग बाहर का लाभ चाहते हैं, और आप जो है भीतर का लाभ दिखवाना चाहते हैं। तो भीतर का लाभ कोई नहीं चाहता है। 100 के 100% लोग जो है बाहर का लाभ ही चाहते हैं, भीतर का लाभ कोई नहीं चाहता है। भीतर का लाभ तो पूर्व जन्म का संस्कार ही होगा थोड़ा बहुत। वो जब उसका पूर्व जन्म का संस्कार जागृत होता है ना, तब शब्द को पकड़ता है और शब्द को पकड़ करके भीतर का लाभ चाहता है। समझे ना? यहाँ हम रोज जो है भीतर का लाभ दिखा दिखा करके काम करा रहे हैं, लेकिन कहाँ समझ में आ रहा है? क्योंकि चित्त की स्थिरता सभी लोग चाहते हैं, मन शांत हो। ये काम कर लेंगे मन शांत हो जाएगा, खेत खरीद लेंगे आप सोचना नहीं पड़ेगा, बिजनेस कर लेंगे आप 4 पैसे की आमदनी हो जाएगी तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। सब काम सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन और टेंशन बढ़ा रहे हैं, इनको कहाँ पता है? अरे बिजनेस ही कर लो तो दिन रात बिजनेस के बारे में नहीं सोचोगे, नहीं आय का स्रोत बनाओगे, उसको सामान कहाँ से आना है, कैसे आना है, कितने में आना है, कितनी दूरी से आना है, कितना समय लगेगा। अब आपका टेंशन उसी में जा रहा है, तो बिजनेस आपका सिर का बवाल हो जाता है, खेती आपका बवाल हो जाता है। कहाँ समझ में बात आती है?
भाई खेती खरीदने गए, सरकार आपसे जब रजिस्ट्री करती है तो आपसे पूछते हैं ना, कहाँ से पैसा आया, बोलिए, पूछती है कि नहीं पूछती है? तो आजकल तो सरकार और डिटेल चौकन्ना हो गई कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो अब क्या जवाब देंगे? जो नौकरी से या बिजनेस से या खेत बेच करके खेत ले रहे हैं, तो उसको आपको दिखाना पड़ता है कि देखिए यहाँ हमने बेचा, यहाँ इसको हम खरीद रहे हैं, देखिए हमने नौकरी से रिजाइन दिया या नौकरी से हम मुक्त हुए, तो पैसा जो मिला हम उसी को जो है खेत खरीदना चाहते हैं उसी पैसे से, क्योंकि मेरी नौकरी पूरी हो गई, हमको सरकार अब कहीं जाके भजन करिए, तो उसकी एवज में जो हमारे जीवन का कुछ पैसा काट काट के रखी थी, वो पैसा मुझे वापस की, उसी से मुझे 2-4-10 लाख मिला। तो मेरे दिमाग में आया कि तो पैसा खत्म हो जाएगा, लाओ ज़मीनें ले लें। तो वो डिटेल रहता आपके पास ना जी। नौकरी से आप मुक्त हुए तो उसका डिटेल मिल आपके पास रहता है, क्योंकि आपके खाते में जो पैसा रहता है वो पूरा डिटेल के साथ रहता है जी। तो वो डिटेल वो सरकार देख लेता है वहीं से बैठे बैठे, आपको कुछ नहीं कहता है। लेकिन आप चोरी करके लाए, डकैती डाल के लाए, छल कपट करके लाए, किसी का बेईमानी करके लाए, तो वो भी तो पता चल जाता है। कुछ शब्द जो बोलते हैं तो लड़बड़ाता है, और आप जो बोलते हो डिटेल नहीं दे पाते हो तो उसी में शक होने लगता है, तो तुरंत जब आपके ऊपर एक्शन हो जाता है कि नहीं भाई पैसा कहाँ से आया। एक प्रश्न हुआ पैसा कहाँ से आया, अब पैसा जहाँ से आया होगा वहाँ वो तक जाएगा, कहाँ से आप लाए। तो यही सब चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना है, बस जैसे हैं वैसे ही रहना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। ना सोचना है, ना बोलना है, ना चिंतन करना है, ना चिंता करने की जरूरत, बस जो हम हैं वही हमें बन करके रह जाना है। तो मैं खुद स्थिर हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। ये तो जो कुछ भी करेंगे आप उसमें चढ़ाव उतार आता रहता है। जिंदगी कभी खुशहाल होगी, कभी दुखी होगी, कभी गंभीर होगी, कभी हार्ट अटैक पैदा करेगा, कभी ब्रेन हेमरेज पैदा करेगा, कभी सुख से जिंदगी पूरी होगी, कभी दुख से जिंदगी पूरी होगी, कभी पीड़ा से आपका मृत्यु होगा, कभी आपका मृत्यु बड़े साज हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे ना। तो ये तो बदलाव वाली चीज है, लेकिन जो मैं हूं उसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वहां प्रकृति का कोई एक तृण भी वहां पहुंच नहीं सकता। क्योंकि जैसे प्रकृति में 5 तत्व अपना अपना है, वैसे मैं स्वयं भी एक तत्व हूं जो कि एकदम शांत और स्थिर हूं, शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है, समझे ना। प्रकृति में भी जैसे अग्नि है ना, शुद्ध है, वो तो जलती हुई दिखती है, कहाँ कहाँ कुछ मिल गया तब। अगर कोई तृण ना उसके सामने रहे तो जलेगी नहीं, जलेगी तब। ऐसे ही मेरे सामने कोई दृश्य ना रहे, कोई विचार ना रहे, एकदम शांत रहिए, तो मैं शांत रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बोलिए। तो जब मन से, आंख से देखेंगे तो मन बनेगा, कान से सुनेंगे तो मन बनेगा, जीभ से स्वाद लेंगे तो मन बनेगा, हाथ से कुछ करेंगे तो मन बनेगा, पैर से चलेंगे तो मन बनेगा, इंद्रिय से भोग भोगेंगे तो जिस तरह का भोग भोगेंगे उस तरह का मन बनेगा। आप खेत में भोग भोग रहे हैं, कि अपने घर में भोग भोग रहे हैं, कि होटल में भोग भोग रहे हैं, जहां भी वो दृश्य मन में बन जाता है, और वही आपको रात दिन परेशान करता है। बात समझे। जो लोग अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, मैंने अभी कई गांव में गया तो कई बातें सुनने को मिला कि पूरा का पूरा परिवार एकदम नष्ट हो गया। तो क्यों नष्ट हो गया? नष्ट होने का मतलब मर गए। तो पता चला क्यों, मेरे मन में प्रश्न हुआ क्यों, तो पता चला कि वो जो अपने आप को नहीं संभाल पाया तो वहां से एक रोग ले आया, और रोग ला करके पूरे घर को दे दिया। तो कौन सा रोग? पता चला एड्स की बीमारी। अब आप बताइए, पूरा परिवार खत्म कर दिया। तो क्या हुआ? अपने आप को नहीं संभाल पाए, अपने इंद्रिय को अपने बस में नहीं कर पाए, तो जो आंख ने देखा मन बना और जाकर के आपने भोग लिया। तो रोग ले लिया कि नहीं ले लिया? जी। और रोग इतना भारी ले लिया कि मन का पीड़ा तो बना ही है, शरीर में भी पीड़ा, शरीर का पीड़ा तो है ही है, मन में अस्थाई पीड़ा ले लिया, और वो जन्म जन्मांतर आपके साथ रहेगा। क्या रहेगा? जन्म जन्मांतर आपके साथ रहेगा वो पीड़ा। इसलिए हमेशा गाड़ी के ड्राइवर को इसीलिए शिक्षित किया जाता है, 2 महीना 3 महीने का कोर्स जो कराया जाता है ड्राइवर को, वो हर कला को दिखाया जाता है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है।
ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए इसके कलाकार अगर कोई हैं सिखाने वाले तो वह है संत महात्मा। जी। संत महात्मा ही आपको और आपके शरीर को अलग अलग बताने का काम करते हैं और अलग अलग दिखा करके अलग अलग चीजों का प्रयोग कैसे करना है वो पूरी बात वो बताते हैं धीरे धीरे सत्संग में बुला बुला करके, सत्संग करा करा करके। तो सत्संग का मतलब होता सत्य का संग कराए। सत्य तुम स्वयं ही हो, बाकी सब असत्य है। जी। असत्य का मतलब परिवर्तनशील है, अभी है 1 घंटे बाद नहीं रहेगा। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 5 बजे बैठे 7 बजेगा, अभी हम लोग उठ के चल देंगे। तो परिवर्तनशील संसार में कोई चीज स्थिर कैसे होगा, और जो हम स्थिर करने बैठ चले हैं वो स्थिर होने वाला नहीं, तो दोषी हो जाएंगे कि नहीं। जो स्थिर वस्तु है वो मैं स्वयं ही हूँ, और स्वयं की स्थिरता दिखाई नहीं देती, इसलिए बाहर की वस्तु को अपनी तरह स्थिर करना चाहते हैं, जो कि इसमें परिवर्तन है। तो परिवर्तन की चीजों को परिवर्तन रहने दें, अपने आप में हम स्थिर होने का प्रयास करें। ये चल रहा कि बंद होगा? नहीं चल रहा है। बात को समझ में आया? अपने आप को बिल्कुल मन में कोई चिंता की या चिंतन की या किसी भी प्रकार की कोई शब्द न रहने पाए जिससे मन अशांत हो। तो मन को शांत करने की विधि बताया, श्वास को देखिए, श्वास को लगातार दिखाते दिखाते उसमें और भी चीजें दिखाया, डाइवर्ट किया ताकि जो मन उसी में लगा रहे, उसी में घूमता रहे। अब घुमा घुमा करके जब मैंने सब कुछ दिखा दिया, और दिखा देने की वजह से किसी चिड़ियाघर में आप जाइए तो बहुत बड़ा रहता है उसकी एरिया, तो उस चिड़ियाघर में खाली चिड़िया नहीं रहती हैं, उसमें हर तरह के जानवर रखे जाते हैं ताकि उसमें प्रवेश करने से मन जो है बदलता रहे। जो लोग उस चिड़ियाघर में जाते हैं फीस देते हैं ना, टिकट लगता है, टिकट ही उसका फीस है। तो फीस लेने वाला व्यक्ति कितना चतुर है, खाली चिड़ियाघर ही नहीं रखता है, नाम रखता चिड़ियाघर, ठीक है ना, लेकिन उसमें हर प्रकार के जानवर रखता है अलग अलग, और पूरा उसमें पाथवे बनाए रहता है सड़क, इस सड़क से घूमते हुए इधर से जाइए ये चीज देखेंगे, और इधर से जाएंगे तो पहले ये चीज देखेंगे, अंत में इसको देखेंगे, अगर इसको पहले देखेंगे तो अंत में इसको देखेंगे। सबको देखते हुए 2 घंटा 3 घंटा उसमें घुमाता है, और 2 घंटा 3 घंटा घूमने की दृष्टि से ही लोग उसमें टिकट लेकर के जाते हैं। ऐसे ही मैं जो है बिना टिकट के आप लोगों को आपके मन के अंदर में, मन को एक चिड़ियाघर बना दिया हमने, और उसी चिड़ियाघर में मैंने आपको अलग अलग चीज दिखाया। इसी श्वास को देखिए, श्वास चिड़ियाघर हो गया। अब चिड़ियाघर में आपने प्रवेश कर लिया तो चिड़ियाघर को खाली चिड़िया देख करके तो मन शांत होगा नहीं। तो मैंने आपको दिखाया सुगंध दुर्गंध सामान्य, तो अलग अलग हुए कि नहीं, ठंड गर्म शीतल तो अलग अलग हुए कि नहीं। तो 6 चीजों में तो इसमें घुमाया 6 जगह पे। उसके बाद क्या दिखाया, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, कहाँ, ओठ के ऊपरी हिस्से पर और नाक के निचले हिस्से पर, यानी ये जो मोछ का एरिया है इस पर दिखाया। गीलापन कब हो रहा है, सूखा कब हो रहा है, इसमें सूखा हो करके ये चिरचिराता फटता है हमारा ये चेहरा, तो किस कारण से, उसमें क्या मिल रहा है। कभी मक्खी बैठती है गुदगुदी लगता है, कभी मच्छर बैठता है तो क्या होता है। माने सबको खाली देखो, छेड़ना नहीं, खाली देखने का काम करो। तो जो चीज वर्तमान में रहेगा वही तो आभास कराएगा, कि महसूस कराएगा, कि दूसरा कुछ कराएगा। मक्खी नहीं बैठी तो गुदगुदी कैसे अनुभव होगा, मच्छर नहीं बैठा तो काटने जैसा कैसे अनुभव होगा, गीलापन नहीं हुआ तो गीलापन का एहसास कैसे होगा। गीलापन होकर के पंखा चला और सूखा नहीं तो जन्म चरचराने का और फटने का कैसे अनुभव होगा। तो जो वर्तमान में रहेगा वही तो दिखेगा, वही तो देखना है, और क्या देखना है। लेकिन हमने उसमें मन को मुंह से बोल करके मन बनाया और उसी को देखने के लिए बोला, तो जो चीजें वर्तमान है वो तो नहीं देख पाता, लेकिन जो अलग अलग चीजें बोल दिया, सूखापन देखो, गीलापन देखो, उसमें गुदगुदी देखो, ठीक है, चिड़चिड़ापन देखो, फटा हुआ देखो, तो वो सब क्या है, मन उसी को देखता है कि फटा है कि नहीं मेरा ये चेहरा। जो मांसपेशी है, मांसपेशी के ऊपर जो चमड़ी है, ये गीलापन हो करके गीलापन का एहसास करा रहा है या सूख करके फटा हुआ अनुभव करा रहा है। तो उसमें देखता कुछ नहीं है, तो कहता यार वो जो बताए वो तो दिखाई नहीं दे रहा, तो झूठा बोल रहे। अरे वो समय समय से मिलता है,
कोई जरूरी है कि जो शाम को होना है अभी दिखाई दे? नहीं, अभी दिख रहा हो, क्या जरूरी है कि शाम को दिखेगा? बोलिए। नहीं, तो फिर रोज हम लोग बैठते हैं, शाम को हमारे इसी ध्यान कक्ष का अलग अनुभव होता है, सुबह का अलग अनुभव होता है, क्योंकि दिन भर सूरज की प्रचंड गर्मी रहती है, इस वजह से छत गर्म हो जाता है, दीवार गर्म हो जाता है, तो इसका हवा भी गर्म हो जाता है, तो उमस ज़्यादा लगने लगती है। लेकिन रात भर सूरज डूबा हुआ है, तो सूरज डूबा हुआ है तो पूरा वातावरण अपने आप में ठंड है कि नहीं है? जी पूरा। तो जब वातावरण ठंड है तो छत ठंड होगा कि नहीं होगा? दीवार ठंड होगी कि नहीं होगी? जी। तो दीवार जब ठंड हुआ, छत ठंड हुआ, तो इसमें का जो हवा है वो ठंड होगी कि नहीं होगी? जी होगी। पूरा गर्मी नहीं रहेगा, लेकिन कुछ हल्का फुल्का गर्म रहेगा, जिसकी वजह से उमस में महसूस करा रहा है। अभी देखिए, जब हम लोग शाम को बैठते हैं तो पसीना से पूरा ये सब चूने लगता है। जी। इस समय देखिए इतना समय बीत गया, अब जाकर के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेहरे के ऊपर पसीना दिखाई दे रहा है या लीलाट पे दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है। लेकिन जब शाम को बैठते हैं तो पूरा, वही कह रहा हूँ कि जो शाम को है वो इतने टाइम नहीं है, और जो इतने टाइम वो शाम को नहीं रहता, तो परिवर्तनशील संसार में हम कोई स्थिर कैसे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो समय समय से चीजें दिखती है ना, तो समय समय से जो चीजें दिखती है तो वहाँ हम सत्य मानने लगते हैं, और वहीं पे फिर अपनी तरफ मुड़ने लगते हैं कि इसको जानने वाला कौन है, इसको देखने वाला कौन है, समय समय का प्रयोग करने वाला कौन है? क्या समय हमारा उपयोग कर रहा है कि मैं समय का उपयोग कर रहा हूँ? शरीर मेरा उपयोग कर रहा है कि मैं शरीर का उपयोग कर रहा हूँ? इंद्रियों का उपयोग मैं कर रहा हूँ कि इंद्रियां हमारी उपयोग कर रही? ये तब पता चलता है, तो धीरे धीरे पता चलता है कि मैं ही बेस हूँ, मेरे वजह से सब सारा संसार, जो वट वृक्ष रूपी शरीर है ना, ये मेरे वजह से है। जितना हरा भरा दिख रहा है कुछ शरीर से, वो कुछ सब कुछ मेरे वजह से। अभी मैं इस शरीर को छोड़ दूं, शरीर यहीं ले जाकर के लोग जला करके खाक कर देंगे, उसके बाद कोई सोचेगा भी नहीं कि कोई राम लखन दास नाम करके साधु था जो साधना कराता था और इस तरह से भय मुक्त होकर के बोलता था। कौन अभी हमको जानने वाला? क्योंकि मैं खुद नहीं रहूंगा, सुनने वाला कोई सुनाए भी तो हम सुनने वाले नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? अरे वर्तमान में हूं तो जो मैं देख रहा हूं कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई मेरी बात को सुनने वाला नहीं है। वो तो यूट्यूब ना होता तो मेरी आवाज तो यहीं मुड़ा घाट में दफन हो जाती। वो तो यूट्यूब है बेचारा कि जो पूरे विश्व में हमारे आवाज को बुलंद कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। नहीं तो हमें खुद जगह जगह जाके टेंट लगा लगा करके प्रवचन करना पड़ता, और उसमें लाखों लोग आते, लाखों दृश्य हमारे आंख में बनता। अब उस लाखों दृश्य में एक दृश्य कोई ऐसा होता जो मुझे चुभती, परेशान करती, और उसी वजह से मैं संसार को, फिर संसार वालों को परेशान करता। जैसे उदाहरण के रूप में आसाराम को ले लीजिए, राम रहीम को ले लीजिए, रामपाल को ले लीजिए। लाखों की भीड़ में जाकर के एक दृश्य ऐसी गढ़ी जिसकी वजह से आज आप कहाँ हो? बोलिए। शरीर में होते हुए भी जितना कष्ट आप सह रहे होंगे, हमको लगता है कि एक विषयी भोगी आदमी भी उतना कष्ट नहीं सहेगा। जो सामान्य आदमी है ना, विषयी भोगी, वो भी उतना कष्ट में नहीं होगा जितना आप कष्ट में होंगे। इसीलिए संजोग देखिए मेरा अपना, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मेरे पास कोई भीड़ नहीं है, और जब भीड़ नहीं है तो दृश्य सामने पड़ नहीं रहा, और वो उसमें कोई एक दृश्य मेरे अंदर में चुभ नहीं रहा, और न चुभने की वजह से मेरा मन शांत है, मन कष्टित नहीं है, पीड़ित नहीं है। बात समझे? जी। तो मैं अपने स्थिरता को देख रहा हूं कि मैं स्थिर हो रहा हूं, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। क्योंकि जो लोग बाहर फोकस कर रहे हैं उनको भी मैं भीतर से देख रहा हूं कि वो बेचारे भीतर से एकदम कंगाल हैं। बाहर अपने को शो कर रहे हैं कि मैं बड़ा संपन्न हूं। अरे तुम भीतर से संपन्न हो, बाहर की संपन्नता क्या करेगा? बाहर की संपन्नता दिखाओगे ना, सबकी आंखें गड़ जाएंगी, आपके भीतर का कोई ज्ञान नहीं लेने वाला, वो बाहर का फोकस 2 मिनट में गायब हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जन बनवा करके लोग जैसे छोटी सी गलती कर रहे हैं, सरकार आजकल बुलडोजर लेकर के पहुंच जा रही, सब ध्वस्त कर दे रही है आपके सामने। उस बिल्डिंग का क्या मतलब है? वही गलती आपने किए होते तो आपकी बिल्डिंग जहां भी है, आपके भीतर है, वो बिल्डिंग आपकी यथावत रहती कि नहीं रहती? वो तो ध्वस्त नहीं होती जी, पीड़ा नहीं होता ना। तो जहां आप रहते उतना स्थिर रहते। बाहर का फोकस दिखा दिए
और भीतर से गलती कर रहे हो चरित्र से, तो क्या हुआ? इसीलिए साधक को चाहिए कि आंख खोले, भीतर का आंख खोले, बाहर का आंख नहीं खोलना है, बाहर का आंख बंद करना है और भीतर का अनुभवजन्य ज्ञान रूपी जो आंख है उसको खोलना है। और उसको खुल जाने की वजह से सब बाहर की जो ललक है ना अपने आप ध्वस्त हो जाती है भीतर से। और जो भीतर की बिल्डिंग है ना जहाँ में अस्थायी रूप से जम करके रहना है वो बिल्डिंग वहां से दिखाई शुरू होती है, समझे ना जी। मेरे भीतर की जो बिल्डिंग है मजबूत, जो मेरे से कभी अलग नहीं होती है, वो बिल्डिंग स्पष्ट दिखने लगती है। और उसी बिल्डिंग में जा करके आप अस्थायी रूप से विश्राम करिए। कोई वहां छेड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं है दूसरा आपके अलावा जी। तो छेड़ेगा कौन आपको? बोलिए जी। तो अपने आप में शांत है कि नहीं है? तो खुद की भीतर की जो बिल्डिंग है ना शांति रूपी, उसको मजबूत करिए और बाहर मन जो अशांत है उसको अशांत रूप में देख करके भीतर शांति बनाने की कोशिश करिए। मेरा यही उपदेश है। उप माने निकट, देश माने बैठना। अपने आप के देश में अपने आप में जा करके, मैं जब अपनी बिल्डिंग में चला जाऊंगा तो अपने देश में हूं कि नहीं हूं जी। क्योंकि वहां कोई छेड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रूल रेगुलेशन लगने वाला नहीं वहां। हम तो जब अपने घर में नहीं है तभी बाहर जैसे निकलते हैं रूल रेगुलेशन चालू हो जाता है। सड़क पे ऐसे चलना है, दूसरे से ऐसे बात करना है, दुकान पे ऐसे जाना है, दुनिया भर का कानून चालू हो जाता है। लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं तो कोई कानून वहां लागू होता है? वहां मेरा अपना स्वयं का कानून चालू होता है। तो मैं भीतर में जब चला जाऊंगा, कूर्मो अंगा नीव सर्वसह, कूर्म कहते हैं खिचुआ को। जब उसे पता चलता है कि मेरे ऊपर कोई आफत आने वाला है जी, अपने सभी अंगों को अंदर खींच लेता है। बस अभी समझ लीजिए कि जिधर हम आंख फेरेंगे, दृश्य बाहर देखेंगे, कान से सुनेंगे, वो सब मेरे लिए बवाल ही होगा, वो सब मुझे पीड़ा ही देने वाले लोग हैं। अब जैसे ये सब चीजें समझ में आएगा तो कान को बंद करेंगे सुनने के लिए, तो एकांत में रहेंगे। आंख से देखना बंद करेंगे तो इसलिए एकांत में रहेंगे, वो एकांत में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बना करके रहने में आनंद आएगा। कैसे पहले के लोग झोपड़ी बना करके खेत में रहते थे जी। अपने खेत में जो पशु पक्षी आते थे उनसे बचाते थे, फसल को अच्छा पैदावार लेते थे, उसी में रह करके आनंद भी लेते थे, प्रकृति का हवा भी खाते थे और मगन होकर के भजन भी गाते थे। और अगर नहीं भजन आता था तो गीत गाते थे। जिस मौसम में वो रहते थे उस मौसम का गीत गाते थे मगन होकर के। ये भी तो था पहले जी। अब वो सब चीजें गायब हो गई। अब खाली इच्छाएं इतनी बलवती हो गई हैं, कोई किसी को कुछ समझने वाला नहीं। अरे जब दूसरे को क्या समझोगे, अपने आप को समझ लो, समझो सब कुछ समझ लिए। और अपने आप को समझे नहीं तो दूसरे को समझ के क्या करोगे? कार को समझ के क्या करोगे? बिल्डिंग को समझ के क्या करोगे? कॉलोनी को समझ के क्या करोगे? क्योंकि तुमने अपने आप को खुद नहीं समझा। क्योंकि कहीं भी जाओगे तुम्हारी जो व्यवहार शैली है ना, ये व्यवहार शैली वहां तुमको सुख दुख का अनुभव कराएगी। और उसको तुमने बदला नहीं, क्योंकि अपने आप को नहीं बदला तो व्यवहार कैसे बदलेगा? अपने आप को शांत करिए, व्यवहार अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यानी मन अपने आप में फिर एक्टिव हो जाएगा कि मेरा मालिक जागृत हो गया है, इसलिए मुझे सावधान रहना है। जिस घर में नौकर और मालिक रहते हैं, मालिक जब तक सोता रहता है, ठीक है, तब तक जो नौकर है ना अपना काम करता है, जो उसके मन में आ जाए वो काम करेगा, क्योंकि जगा हुआ है जी। लेकिन जैसे ही मालिक जग जाता है और नौकर को पता चलता है कि मेरे मालिक जग गए, वहां देखिए कुछ करता है, बिल्कुल सावधान हो जाता है कि मालिक जग गए। तो मालिक अब क्या मांगेंगे, क्या फरमाएंगे, क्या आदेश देंगे, कुछ मालूम नहीं है वो समय समय से। इसीलिए देखिए बहुत कंसंट्रेट रहता है और कान को उन्हीं के पास लगाए रहता है, चौकन्ना रहता है। जैसे आवाज लगाए, रामकेश जी, जी मालिक जरा यहाँ आओ, दौड़ के पहुंचेगा। जरा ये सामान ले आओ, दौड़ के लाएगा, फिर वहीं बैठेगा। रामकेश जी मालिक जरा यहाँ आओ, दौड़ के पहुंचेगा, जरा ये सामान ले आओ। मालिक वहीं बैठा रहेगा और उस नौकर से काम करवाएगा। यही काम हमें करना है। रामकेश हमारे मन है
और मैं स्वयं मालिक। मैं अपने आप में जगह नहीं, इसलिए मालिक जो रामकेश मन है वो अपने आप को मालिक बन बैठे हैं, क्योंकि मैं सोया हुआ हूँ। और जब मैं जग जाऊंगा तो हमारे जो नौकर साहब हैं वो हमारी नौकरी करना शुरू कर देंगे। हम इनसे जो चाहेंगे वही हमसे करो, हम जो चाहेंगे वही ये करेंगे। बात समझे? जी। आँख को खोलेंगे उतना जितना देखना है, कान से उतना सुनेंगे जितना हमारे काम का है, जीभ से उतना बोलेंगे जिससे हमारे आपका संबंध चल जाए, पैर से उतना चलेंगे जिससे कि हमारा शरीर थके नहीं, हाथ से वही काम करेंगे जिससे कोई गलती हो नहीं। भोजन करते समय भी सावधान रहेंगे, उतना शरीर को भोजन देंगे जितने से हमारी चेतना बनी रहे, आलस नींद जमुहाई ना आने पाए। समझे ना? जी। तो हर समय का सदुपयोग समय समय से होता रहेगा। बस भीतर से जो मैं हूं उसी को जगा लो कि मैं कौन हूं। अध्यात्म में आने का मतलब ही होता है कि मैं स्वयं कौन हूं, इसी को जानने के लिए। तो स्वयं को जानने जनाने का काम हम दोनों लोग कर रहे हैं, और हम दोनों के माध्यम से पूरे विश्व के साधकों को मैं चिताना चाहता हूं कि तुम अपने आप को जानो। जो आपको अपने आप में जनाने की कोशिश करे उनका संगत मजबूत करो, उनकी संगत में आप रहो। जो बाहरी फोकस का काम करता हो उसका संबंध तो अगर है भी तो तत्काल तोड़ दीजिए, क्योंकि वो खुद भटका हुआ है, आपको भी भटका रहा है। और आप तो पहले से भटके हुए थे, अपने भटकाव को खत्म करने के लिए किसी का संगत खोज रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या यही मेरा मैं है? कि बाहरी बात को सुन करके तनाव लें कि तनाव मुक्त जीवन ही मेरा अपना स्वयं का है। तो कैसे हो? तो ये मन के अंदर में आपके स्वयं जगा, तब ना आप किसी का संगत करना चाह रहे हो, लेकिन वो तो खुद पहले आपसे भी ज्यादा भटका हुआ है। तो जब भटके हुए का संग करेंगे तो पहले से भटकाव मन में है ही है और भटक जाएंगे। अंत में आपको परिणाम में दिखाई देता है कि जो मैं लूट गया, मेरे पास जो था वो भी चला गया। उदाहरण के तौर पे मैंने कई बार उनका जिक्र भी किया है, हमारे विजय रावत जी गोरखपुर में जो वकील साहब हैं जी। उनको कई जगहों पे मैंने उनको डाइवर्ट किया, और जहाँ जहाँ वो 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल रहे, और देखे कि सिर्फ पैसा खींचा जा रहा है और कुछ नहीं, कोई हमसे हमदर्दी नहीं है। यानी किसी भी साधक से कोई हमदर्दी नहीं है, साधक आए पैसा दे के जाए, बस इतने मतलब है। वो उसको ज्ञान मिला कि नहीं मिला, वो उस लेवल पे खरा उतरा कि नहीं उतरा, जो क्रिया कराई जा रही है उस क्रिया में पारंगत हुआ कि नहीं हुआ, उसमें मन उसका शांत हुआ कि नहीं हुआ, वो अपने आप में संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। बस आइए, फीस जमा करिए, सीखिए। आप सीखिए ना सीखिए आपका काम है, आप जाओ, इतने दिन रहो, फैकल्टी बाहर का मिल जाएगी, कमरा मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, खाने के लिए किचन में पहुंच जाइए, हॉल में पहुंच जाइए, वहाँ सामान रखा हुआ निकाल के खाइए। या आपके कमरे में चाहते तो फीस जमा करिए तो आपके कमरे में पहुंच जाए। बाहर की फोकस आपको मिल जाएगी, लेकिन जो भीतर का फोकस चाहते हो वो नहीं मिलेगी। तो जहां आपको भीतर का फोकस मिले वो काम करिए। बाहर का फोकस तो दुनिया देख रही है और दुनिया उसी में उलझी हुई है। आप सुलझना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं। साधक का मतलब ही होता है कि अपने आप को सुलझाने वाला व्यक्ति, समझे ना? जो उलझन अपने समझ में आ रहा है कि मैं क्यों उलझा हूं, उसको सुलझाने की दृष्टि से साधक बनना आना। जी। और जब साधक बने तो साधक की तरह रहे, और साधना उनके भी सानिध्य में करे जो स्वयं अपने आप में परिपक्व हों, जो आपको अपने उस लेवल पे जो चाहते हो उस लेवल पे पहुंचा दे, वो सामने दिखा दे, बल्कि दिखाए ही ना, पहुंचाए ही ना, बल्कि उसी में स्थिर कर दे। समझे ना? वो जो राजगद्दी देने वाली बात हुई, महात्मा हमारे जो विशाल देव जी ने लिखा है कि राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो मेरे पास आ जाएगा मैं अपना राजपाट दे दूंगा। राजपाट देने का मतलब मैं अपना स्थान दे दूंगा। जिस स्थान पर मैं अभी वर्तमान में हूं, यही स्थान मैं आपको दे दूंगा, आप उसका उपभोग करो। लेकिन चलने वाले चले, कितने लोग पहुंचेगा तो एक ही ना जी। अब बता दिए 10 साल लग गए उस बेचारे को ढिंढोरा पिटवाते पिटवाते। सबके कान पाका हो गए सुनते सुनते कि जो मेरे पास तक आ जाएगा उसको मैं अपना राजपाट दे करके जंगल चला जाऊंगा भजन करने के लिए। बोलते बोलते जो ढिंढोरा पीटने वाले थे उनको क्या बोलते हैं, डुगडुगी बजाने वाले, वो डुगडुगी बजाते रहे 10 साल तक, कान सबके सुनते रहे, लेकिन पहुंचा कौन? एक बालक
वह भी फटे हुए कपड़े में, शरीर पे गोबर पोता हुआ, मट्टी लगाया हुआ, बाल बिखरे हुए बड़े बड़े, ठीक है, 18-20 साल का लड़का। अब वो जब पहुंचा तो आप बता दीजिए कि जन सारा चीज वही ध्वस्त हो गया कि नहीं हो गया। जी। तो राजा का तो काम ही था कि जो मेरे पास पहुंचे मैं उसको गद्दी दे दूं, अपना गद्दी दे दूं, उसी बैठा दूं और वो उस पर मौज करे, मैं चल दूं। तो महात्मा लोग वही काम करते हैं कि मैं जो हूं वही गद्दी तुम ले लो, तुम उसी के लिए तुम परेशान हो। तो बाहर की गद्दी तो हर आदमी चाह रहा है, उसमें आपको नहीं देगा, लेकिन भीतर की गद्दी कोई नहीं चाहता, वो सिर्फ संत महात्मा ही के पास है, वही दे सकते हैं और वही उसमें स्थिर भी हैं। वही आपको अपनी राज गद्दी दे सकते हैं। शरीर को राज्य बता देंगे, इंद्रियों को आपके राज्य बता देंगे और उनमें जो अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं उनको में सदस्य दिखा देंगे। सब आप खुद अपने राज्य के मालिक हो और अपने राज्य के मालिक में राज्य गद्दी पे बैठ जाओ, जहां से कोई आपको हटाने वाला नहीं। बाहर की गद्दी पे सब तो देखिए दिन रात लोग लगे हुए हैं कैसे इनको हटाएं। जी। जो बैठा हुआ है उसको भी हटाने में दिन रात लोग लगे हुए हैं। जी। अब वो भी भयभीत है कि कब मेरी कुर्सी खसक जाएगी, पता नहीं, इसलिए चिपके रहता है उसी में। उसको चिपके रहने के लिए तमाम तरह का जन्म विचार उसमें उत्पन्न करना पड़ता है, दाएं बाएं क्रिया भी करनी पड़ती है ताकि मेरी कुर्सी खिसके नहीं, समझे ना। तो कुर्सी से चिपकना नहीं है बाहर की, बल्कि चिपकना ही है कुर्सी से। तो अपने आप की कुर्सी से चिपको, जो कुर्सी कभी आपसे अलग हुई नहीं पहले, आज है नहीं अलग और आगे भी अनंत काल तक आपसे अलग होगी नहीं, ऐसी कुर्सी से चिपको ना जो आपके साथ हमेशा रहे, अनुभव हो कि वो कुर्सी से मैं बैठा हूं और उस कुर्सी पे बैठ करके समाज का पूरा आनंद लो। तो वो स्वयं मैं, मेरी कुर्सी स्वयं मैं ही हूं और स्वयं मैं ही हूं की कुर्सी पे बैठ जाओ, फिर देखो ये हाथ अच्छा काम करेगा, चारों दिशाओं में इसकी प्रशंसा होगी और हाथ की प्रशंसा हुई तो आपकी प्रशंसा अपने आप हो गई। आंख से अच्छे अच्छे स्थान देखो, अच्छे अच्छे रूप देखो, अच्छे अच्छे रूप देखो, अच्छे अच्छे रूप दिखाओ, तो आपका आंख का प्रशंसा हुआ तो साथ साथ आपकी प्रशंसा हो गई। कान से अच्छे अच्छे शब्द सुनो सत्संग की तो मन प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा, तो वही शब्द आप भी सुनोगे और दूसरों को भी सुनने का प्रेरणा दोगे कि सत्संग सुनो, सबको उसी में बैठाओगे सत्संग में, चलो भाई सत्संग सुनो। तो सत्संग सुनेगा व्यक्ति तो वो भी विचार उसके बदलेंगे, तो वो भी आपके साथ फिर जुड़ना शुरू कर देगा। तो सभी लोग आपके साथ आपके भाव में जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। ऐसे ही सृष्टि का नियम है, क्रम चलता रहता है। बशर्ते ये कि आपके अंदर में जो चाहना है वो है मोक्ष, तो मोक्ष वाले व्यक्ति के साथ जब बैठोगे तभी मोह को नाश कर पाओगे और मोक्ष को साक्षात दर्शन कर पाओगे। और जब मोक्ष का साक्षात दर्शन हो गया तो सारा संसार का झंझट खत्म हो गया। तो अपने आप में शांत हो गए कि नहीं हो गए, स्थिर हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि मोह का नाश हो गया। तो मोह के नाश करने में जो साधन है, शक्ति है, उसी का उपयोग करना है और उसी के उपयोग करने के बाद अपने आप को, अपने जीवन को धन्य कर लेना है। बात समझे। तो इसकी मानव जीवन की सार्थकता यही है कि मैं स्वयं अपने आप को देख लूं, जान लूं, समझ लूं और अपने आप में खुद में स्थिर हो जाऊं। अंतिम क्या है, स्वयं में स्वयं को स्थिर कर लेना, जिसको कहते हैं स्वरूप स्थिति। समझे ना। और स्वरूप स्थिति में सारे शब्द आ जाते हैं, कैवल्य दशा, निर्वाण दशा, मोक्ष दशा, सब उसी में आ जाते हैं। बस स्व को स्व में स्थित कर दो। दूध में दूध मिलता है तो पता चलता है ना, दूध में दूध मिल गया, कोई पता नहीं चलता उसमें। लेकिन दूध में पानी मिला दीजिए, दूध में खटाई मिला दीजिए तो पता चल जाता है। तो स्वयं में स्व को स्थित करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, कहीं ना पीड़ा है, ना दर्द है, ना आनंद है, ना सुख है, कुछ नहीं रहेगा, बस स्व स्व रहेगा। समझे ना। तो स्व को स्व में स्थित करने वाला काम हम लोग कर रहे हैं और उसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, उसी के बारे में अभ्यास कर रहे हैं कि स्व को स्व में कैसे स्थिर किया जाए। ठीक है साहिब, ये चल रहा है, बंद हो गया। हाँ बंद चल रहा। देखिए समय का पता नहीं चला, 7:35 हो गया। 5 मिनट मन को शांत कर लिया जाए।
साहिब बंदी साहिब सही सही। बंद कर दीजिए। सबको समझ में बात आई जी मौखिक रूप से? और वही 5 मिनट अभी जो मौन हो गए, जी तो अब कान सुन नहीं रहा है, मुंह बोल नहीं रहा है, जी तो हल्कापन महसूस हुआ कि नहीं? जी जी जब तक सुन रहे थे तब तक जी कान पे लगा था। कान इस पे लगा, हमारे आवाज पे लगा हुआ था, जी, इसीलिए जी, भारी पर लग रहा होगा। जी जी लेकिन आवाज जब बंद हुई, कुछ नहीं करेंगे तो शांति रहा करेगी। शांत हो गए, तो हल्कापन महसूस हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल शांति। तो कुल मिला करके हमें अपने आप को ही जानना है, जी और अपने आप को जानने का साधन ही सत्संग है और साधना है। जी तो साधते साधते इस लेवल तक आए, जी और इस लेवल तक आने में 1024 दिन आपको बीते। जी अब आप बता दीजिए, 10 दिन का मैं कैंप ही लगा देता और 10 दिन आप चले जाते और रेगुलर इसको काम को नहीं करते, कुछ नहीं एक दिन की जानकारी से आप क्या प्राप्त कर लेते? कुछ नहीं होता। 10 दिन, महीना दिन, साल भर की में क्या प्राप्त कर लेते?
ये परमानेंट करना पड़ेगा साहब। ये तो अनवरत जैसे दाल भात रोटी सब्जी सुबह बस शाम वही- खाते वही हैं, समझिए। उसी तरह से सुबह शाम का रेगुलर का इसको अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब अब पेट इससे भरेगा। असली पेट तो इसी से भरेगा ना, जी, जी, मन रूपी जो पेट है जी, वो इसी से भरेगा, जी, जी, समझे ना, जी, सत्संग से और साधना से ही। जी, जी, और वो है जो है अंतिम समय तक करना होगा। जी, अंतिम समय तक करना होगा। संत महात्माओं को आप देखे होंगे कि अंतिम क्षणों तक वो भजन करते रहते हैं। जी, जी, कोई एक ऐसा पल नहीं है जिसमें उनको भजन करते हुए आप नहीं देखेंगे, जी, जी, समझे ना। तो इसीलिए अपने काम को लगातार करना और अपने आप को उसी में स्थिर रखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज की, जी, इस शरीर की जी, जी, ना। जी, साहिब साहिब। साहिब।